अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है आई एम फायर एंड शी इज़ आइज बाय तानिया ताहिर। एपिसोड 2। भूख से बेहाल होते बिलाखिर वो कमरे से निकली। जैक कहाँ कहाँ है होता है वो नहीं जानती थी। पिछले एक हफ्ते से उसे इस बारे में कोई इत्तला ही नहीं थी। जैक ने उसे अपने पास बुलाया भी नहीं था। इन सब के खौफ से वो कमरे में बंद रहने लगी थी। खाना पीना भी मुख्तसर हो गया था, जिसके बाद इसका खिलता चेहरा मुरझा गया। अक्सर इसे जैक और ईमा की आवाज़ें दूसरे कमरे से आती, मगर वो कानों पर हाथ सख्ती से रखकर खुद को सुकून देती, क्योंकि ये आवाज़ मीठी मीठी बातें उस पर तेज़ाब की तरह गिरती थी। आखिर वो उसे जता ही गया था कि वो खरीदी हुई है, और वो नहीं जानती थी खरीदी हुई लड़की के साथ क्या सलूक किया जाता है। इसने अपने दिल को बमुश्किल इन सब लोगों की बातों के असर से निकाला था और सोना नहीं चाहती थी। वो भूख के बाद नींद में नहीं आ रही थी, जबकि दूसरे कमरे में कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी जा रही थी। रात भी तो गहरी थी। उसे चुपके से दरवाज़ा खोला। जैक के कमरे से ही होकर उसे बाहर निकलना था। अपने पुरानी नाइट ड्रेस में, जो कि पिंक कलर का था, वो कमरे से निकली, गोया कोई आवाज़, कोई अरताश पैदा न हो। अपनी मखमली बिस्तर में दुबा हुआ गहरी नींद के मजे ले रहा था। परल आगे बढ़ी और कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। मामूली सी आवाज़ पैदा हो रही थी। बिस्तर के नीचे हलचल सी हुई। परल घबरा कर खौफ जर्दा होती ज़मीन पर बैठ गई। जब उसे तसल्ली हो गई कि अब वो उठेगा नहीं, तो इसने दोबारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, और इस बार कामयाबी पाकर वो खिलकर मुस्कुराई और जल्दी से बाहर निकल गई। पूरा मैंशन डल रोशनी से जगमगा रहा था और वो किचन तलाश करती वहां आ गई। इतना बड़ा किचन, इसे लगा जहां वो रहती थी इतना बड़ा तो इनका घर था। मगर इन सब चो को पुश्ते पस डालकर इसने फ्रीज़र में झांकना मुनासिब समझा। फ्रीज खोल कर इसने झांका तो हैरान रह गई। मुख्तलिफ चीज़ों से पूरा फ्रिज भरा हुआ था। इसने सबसे पहले चॉकलेट आइसक्रीम निकाली, जबकि चॉकलेट केक भी था। दोनों चीज़ें निकाल कर उसने टेबल पर रखी और दिल लगाकर खाने लगी। 3 बज रहे थे। इसने इतने सुकून से इसने ज़िंदगी कभी खाना नहीं खाया था जितना सुकून से वो आज महसूस कर रही थी। वक्त ज़्यादा होने के बाद इस वक्त यहाँ कोई नहीं आया। तभी उसने खाना खाकर बाकिया केक दोबारा फ्रीज में रखा और दोबारा उन्हीं कदमों दबे पाँव से वो अपने कमरे की जानिब आ गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था वो इतनी बहादुर के काम कर चुकी है। दिल में एक खुशी सी हुई, यानी वो इतनी सलाहियत रखती है कि उस कैद में अपने लिए कुछ कर सकती है। वो जल्दी से ऊपर अपने कमरे में आई तो दोबारा इसे बॉर्डर को पार करना था। खामोशी से इसे दरवाज़ा खोला और चुपके चुपके से चलती। उससे पहले वो अपने कमरे की तरफ जाती, ज़मीन पर पड़े कशन की वजह से वो एकदम चेक के बेड पर उसके कदमों में फिसली। बस इन मखमली बिस्तरों में उसके एकदम जैसे सर ऊपर हुआ था। परल की जान कांप गई। वो जाग गया था। अब इसके हाथ साथ क्या करेगा। इसे जल्दी से अपने हाथ पीछे किए। जैक का मजबूत सफ़ेद हाथ अब साइड लैम्प खोल रहा था। वो समझ ना सकी आखिर कहाँ छुपे। काश इसके पास कोई जादू होता तो वो छुप जाती, मगर सदा अफसोस इसके पास कोई जादू नहीं था। जैक ने सफ़ेद रजाई को मुंह पर से हटाया। बिखरे बाल, पेशानी पर बल, आंखों में नींद का खुमार। वो इसे गौर से देखने लगा, जो कि पिंक नाइट ड्रेस में डरी सहमी कुछ फासले पर खड़ी थी। जैक उसे इन्हीं नज़रों से घूरता रहा। उसके घूरने में इतनी शिद्दत और सर्द महरी थी कि परल की आंखें भीग गई। इसे 2 कदम पीछे लिए। जैक ने कुछ भी नहीं कहा था, और जब वो कुछ नहीं बोला तो वो जल्दी से पीछे भाग गई और दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि जैक दोबारा सफ़ेद तकियों पर अपना आप गहरा कर चुका था। फैलिश, वो चिढ़ कर बोला, जबकि मुकाबिल का दिल इसके खौफ से स्पीड में भाग रहा था। सारी रात सोते जागते गुजारती थी। न जाने उसके दिमाग में क्या समाई थी। कुछ तगोदोग के बाद वो जैक से कॉलेज जाने की परमिशन लेना चाहती थी। यह ज़रूरी भी नहीं था कि वो इजाज़त देता, मगर वो फिर भी इससे बात करना चाहती थी। दूसरे कमरे में उठा पटक और नौकरों की चाय मगोइयाँ सुनकर वो अलर्ट हुई। अपना लिबास बदल कर सादी सी जीन्स शर्ट पर ओवरकोट पहना और कुछ झिझकती हुई दरवाज़ा खोल गई। हाँ, उसका दिल डर रहा था। जितना शदीद सख्त रवैया उसने उसका पाया था, उसके बाद उसके पास बैठने, हत्ता कि उसे मुखातिब करने की भी वो खुद में हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो ड्रेसिंग के सामने एक मुलाजिम की मदद से कोट पहन रहा था। सफ़ेद कोट में वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था, और वो था भी, मगर इस शहजादे की शहजादी बिल्कुल बेयावर मददगार थी। शहजादे ने कौन सा उस पर तवज्जो दी थी। कुछ देर इसे घूरने के बाद जब इसे एहसास हुआ जैक भी उसे घूर रहा है, वो मुलाजिम रफ्ता रफ्ता गायब हो रहे हैं, तो वो संभली नजरें अपनी आप छुप गई। वो मैं ये कहना चाहती थी। जैक पलटा, कोट का बटन बंद किया, उसके नज़दीक आ गया। परल इतनी इस कदर कंफ्यूज हो चुकी थी कि अब रोना आने लगा। मुझे कॉलेज जाना है, प्लीज़ आप मुझे कॉलेज जाने की इजाज़त दे दें। वो आखिर को रोती पड़ती अपनी बात मुकम्मल कर गई। जैक इसको चंद में देखता रहा।
क्या पढ़ती हो तुम? संजीदगी से सवाल किया। परल को कुछ हौसला सा हुआ। मेडिकल की स्टूडेंट हो, इसने जैसे फकर से बताया। जैक ने तंज या नजरें उस पर उठाई। तुम्हारे इस भिखारी चचा के पास इतना पैसा था, वो तुम्हें मेडिकल कराता? जैक की बात पर उसका सर मजीद झुक गया। क्या करती हो तुम इस ऐसा जो तुम्हारी मेडिकल की फीस भरी जाती थी? वो बेबाकी से बोला, जबकि परल ने तड़प कर उसको देखा। वैसा कुछ नहीं था जैसा आप समझे। मेरे बाबा अमीर थे बहुत। वो आंसू साफ करती बोली। मुझसे भी ज्यादा। जैक ने उसके झुके सर को देखा। परल नाखून कतरने लगी। इडियट! जैक को नागवारी से हुई। प्लीज आप मुझे इजाजत दे दें। परल दोबारा अपनी मॉइफ पर आई। ठीक है, मगर कॉलेज और कॉलेज से मेंशन, बात तो समझ ही गई होगी। उसने जरा सख्ती से कहा। जी बेहतर। परल खुश हो गई। इस जालिम से इतनी भी हमदर्दी की उम्मीद नहीं थी जो उसने की थी। अभी कौन कौन दोस्त है तुम्हारे, और इनमें लड़कों की फहरिस्त क्या है? हालांकि वो इससे ऐसी बात नहीं करना चाहता था, फिर भी वो कर गया। स्टेला, बस स्टेला। उसके खौफ से मारपीट का नाम छुपा के अच्छा है। वो इसकी आंखों में वार्निंग भरी नजर गाड़ता बाहर निकल गया, जबकि परल ने सुख का सांस लिया। अब कल सुबह कुछ घंटे ही सही उसे आज़ादी की मसीर आएगी। ओ जैक! जैक नीचे उतरा तो ईमा अचानक उसकी बाहों में भर गई। जैक ने हमेशा की तरह जसारत की, जिसे पीछे खड़ी परल ने देखा भी। नाश्ता करने वो नीचे आ गई थी, मगर मंजर का सामने देख वो सटपटा गई। वो इस कदर बेबाक था ही क्यों? जैक, कल मेरी बर्थडे है। आई एम सो एक्साइटेड। परल पर जताती नजरें डालकर उसने जैक को देखा। अमेजिंग, ग्रेट पार्टी। उसने सब एक तरफ देखा जो पहले से ही मुस्कुरा रहे थे। मेंशन में करना चाहती हो अपने घर या होटल में? उसने कटे हुए फ्रूट्स खाते हुए पूछा। परल आज भी खाली प्लेट के सामने सर झुकाए बैठी थी, सिवाय जैक के। सब थोड़ी थोड़ी देर बाद उस पर तंज से नजरें उठाते और दोबारा जैक की तरफ मुतवज्जा हो जाते। तुम्हारे रूम में। ईमा का हसीन कहका भरा, जिसमें जैक की मुस्कुराहट भूली, जबकि सबके कह कह निकले थे। परल का चेहरा अलबत्ता सुर्ख हो गया। ये तो फिर ज़रूरी है। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भी तो जैक के स्टाइल में देना है तुम्हें। उसकी बात पर सब ने एक बार फिर कहका लगाया, जबकि परल ने बेचैनी और घबराहट से पहलू बदला। किस कदर बेबाकी से वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैं वेट करूंगी। ईमा ने आंख मारी, जबकि जैक ने मुस्कुराकर सर हिलाया। वाई aren't you ईटिंग? अचानक संजीदगी से सवाल उभरा, जबकि परल जैसे होश में आई। वो इस कदर बौखलाई कि हाथ उसका कांच के गिलास पर लगा और गिलास जमीन बोस हो गया। मॉम ने बेचैनी से पहलू बदला। वो गिलास बेहद कीमती था। परल का चेहरा सुर्ख हो गया, जबकि आंखों में बेपनाह आंसू भर आए। वो अपनी जगह से एकदम उठी थी। न जाने से तरस आया था, जो कि परल का वहम ही था कि उसे उस पर तरस आया था। ये उसने हमदर्दी से की थी या एहसान किया था? कुछ भी था। उसके ये लफ्ज सबकी आग लगा गए थे, जबकि परल को हैरानगी हुई थी। नथिंग्स हैपन, हैव ब्रेकफास्ट एंड सिट बैक, उसने कहा। और फर्क का आखिरी लुकमा जिसकी मुंतजर शिद्दत से ईमा थी, उसने परल की तरफ बढ़ा दिया। सब इस बदलाव पर हैरान रह गए। परल ने बड़ी बड़ी आंखें ऊपर उठाई, मगर मुकाबिल की आंखों में कोई तासीरात ऐसा ना पाया जो इसकी मामूली सी तवज्जो से इसके दिल व दिमाग में मच गया था। परल ने मुंह खोला। जैक ने फ्रॉक दोबारा प्लेट में रखा, नैपकिन से हाथ साफ किया और ईमा के गाल थपथपा कर वहां से चला गया। पीछे ईमा अपनी इस बेइज्जती पर खून के घूंट भरने लगी। आंटी, आपको नहीं लगता आजकल जैक का मूड कुछ चैरिटी वैरिटी वालों वाला हो गया है? पहले गरीबों को घर ले आया और अब उफ! जैक्स रोबो काफ़ी हमदर्दियां बिखेर रहा है, जबकि कुछ लोग अपनी शक्ल व सूरत और हुलिये के हिसाब से बिल्कुल भी उसके स्टैंडर्ड के नहीं लगते। ओह सो सैड। ईमा ने अपनी खजालत मिटाई और इस अंदाज में कि परल को एक मिनट में आसमान से ज़मीन पर लाट पटका। ओ बेबी स्वीट हार्ट, ये बात बताने वाली तो नहीं। जैक मूडी है। वह जब चाहे किसी पर भी अपनी हमदर्दी बांट देता है। लोगों को अपनी औकात का अंदाज़ा होना चाहिए। कैसे 2 दिन में ही दूसरे कमरे में चले गए। वो बोलिए और चाय का घूंट भरा। हमारी ऑफर तो अब भी बरकरार है। लोग थोड़ी सी हिम्मत पकड़ ले बस। केक के बाद पर सबका कहका निकला, जबकि परल कांपते कदमों से उठी थी। ओह पुअर परल, हमारे साथ नाश्ता नहीं करोगी? लैला ने उसके पीछे से आवाज़ लगाई, जबकि वो वहां से भागकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। क्यों लॉस एंजलिस इतनी भागी थी? वहीं रहने का इरादा था क्या? इसने स्टीवन को देखा। इस वक्त वो न्यूयॉर्क के ब्रिज पर खड़ा अपनी क्वीन को मोहब्बत से देख रहा था। सर्द मौसम, ठंडी हवाएं और घेरे बादलों ने इर्द गिर्द सा रश रखा था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ जैक नहीं था, स्टीवन ने कहा, जबकि वह हंसा। रियली? तुम्हें इस वक्त मस्का लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि कहीं मैं तुम्हें इस ब्रिज से नीचे धक्का ना दे मारूं। नहीं, तुम मुझे इतनी आसान मौत नहीं दोगी। स्टीवन के लबों पर मुस्कुराहट थी। ये भी तुमने खूब कहा। तुमने लंदन और मार्क के भाई के बारे में क्या सोचा? स्टीवन पॉइंट पर आया। कुछ खास नहीं। उसने लापरवाही से शाने उचकाए।
खतरनाक हो सकता है, स्टीवन ने कहा तो जैक के चेहरे पर मामूली सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। जानते हो मुझे डर किससे लगता है? वो मुड़कर उसको देखने लगा। किससे? उसने पूछा। गॉड से, वो संजीदगी से बोला। स्टीवन खामोश रहा। कभी कभी वो किसी पर खुलता था। मार्क के भाई से डरना हमाकत की सिवा कुछ नहीं। जिसका नाम नहीं जानता, शक्ल नहीं देखी, इससे डरूंगा? ये जैक्स रोबो को कबूल नहीं। कुछ तौफक के बाद वो खुद संभलना था, बोला। मगर फिर भी एहतियात करनी चाहिए, स्टीवन ने कहा तो इसने सर हिलाया। तुम किस लिए हो? करो प्रोटेक्ट, उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा, स्टीवन ने जोश से कहा। जान की जरूरत नहीं मुझे, होशियारी की जरूरत है। उसने उसके शाने पर हाथ रखा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि स्टीवन इसके तंज को समझ गया। मार्क के भाई का इसे किसी का और से पता चला। ये इसी बात का तंज था जो इसने उसके मुंह पर मारा था। आज वो ऑफिस से जल्दी उठ गया तो गोया सबकी जान छूट गई। ईमा कब से जैक के साथ थी, जबकि वो इसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा था। दुनिया की हेट पार्टी होनी चाहिए ये जैक बेस्ट एवर, क्योंकि ये जैक्स रोबो की गर्लफ्रेंड की पार्टी है। उसने उसके बावजू में हाथ डाली। जैक ने उसकी जानिब देखा। शायद आज तुमने मेरा कंधा तोड़ने की कसम खाई है, उसके साथ एक और शॉप में जाते हुए उसने कहा, जबकि ईमा की खिलखिलाहट सबने सुनी थी। जिस चीज़ पर भी ईमा हाथ रखती जैक उसे वो दिलवाता रहा। शॉपिंग करके इवेंट डिज़ाइनर को ऑर्डर देकर वो दोनों मेंशन में वहाँ से लौटे तो रात हो चुकी थी। ईमा दौड़ती हुई अंदर आई। आंटी सी, जैक ने मुझे कल के लिए कितना कुछ दिलवाया है। वह सी, ओह सो क्यूट, मॉम ने कहा, जबकि जैक सोफे पर बैठ गया। वेर इज के, उसे सवाल किया। के अपने फ्रेंड्स के साथ गया है, मॉम ने बताया। तभी अंदर दाखिल हुआ। ओ वाह, लगता है ब्रो को लूट कर आई हैं आप, इसने कहा तो ईमा बेहद खुश थी, जबकि लैला भी उसकी खुशी में शामिल थी। तुम जानते हो झूठ से मुझे कितनी नफरत है। जैक ने उसे खुशबाश माहौल में के की जानिब देखा। क्या हुआ स्वीट हार्ट? मॉम ने जैक के शाने पर हाथ रखा। तुमने ये न्यूज़ अनाउंस की है कि जैक रोबो तुम्हें लॉस एंजलिस देगा? वो ज़रा सख्ती से धाड़ा। के का रंग फक हुआ, जबकि मॉम की जानिब हैरत से देखा। यही हाल लैला और रीमा का भी था। यू बोलशिट इंस मी, डोंट सी मी लायक डंकी। एकदम उसकी जान ढा उतरते जैक उसका गिरेबान पकड़ गया। कि मुझे ये भूलने पर मजबूर मत करो कि तुम मेरे भाई हो, सौतेली ही सही। ये सब मेरा है, जानते हो तुम किसका है? जैक रोबो का। और जैक अपनी चीज़ों में शराकत बर्दाश्त नहीं करता तो तुम मेरे लिए ये वार्निंग है। तुम अगली बार जबान से लफ्ज़ निकालने से पहले जैक के अंदर के जहर को याद रखोगे। उसको दूर झटके वो अपनी जगह से उठा। वो तुम्हारा भाई है जैक, अगर इसने ऐसा कह भी दिया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? ऑफकोर्स जो तुम्हारा है वो इसका भी तो है। मॉम, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। उसे शौलाबार नज़रों से मॉम की तरफ देखा। इसे काम करना है मेरे साथ, अपनी जगह बनानी है तो पहले वो मेरे काम को सीखे। यूं मुंह उठाकर किसी को भी अपनी मेहनत नहीं दूंगा। वह हाथ उठाता बोला। बट जैक के छोटा है, ईमा भी बोली। आई डोंट वॉन्ट योर सपोर्ट ऑफ फुल, इसे सर्द लहजे में कहा और वहां से चला गया, जबकि पीछे से वो सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। के ने पास पड़ा वास उठाकर जमीन पर मारा। वो अपनी बेइज्जती पर तन फन करता वहां से चला गया। तुम ही कुछ कर सकती हो जाना, मॉम ने ईमा की जानिब देखा। यू डोंट वरी, जैक को मैं संभाल लूंगी, ईमा ने कुछ सोचते हुए कहा। जरा जल्द, लैला ने भी कहा तो ईमा ने सर हिलाया। जैक अपने रूम में आया तो कोट उतार कर सोफे पर पटका। जब उसे इस बात की खबर मिली कि ये खबर उड़ा रहा है के, उसका दिमाग इस वक्त भी शॉर्ट हो चुका था और अब के पर गुस्सा उगल कर उसे मजीद गुस्सा चढ़ने लगा था। इस वक्त ईमा इसे नहीं चाहिए थी। तभी उसने परल के कमरे के दरवाजा को देखा। वो 2 कदम पार करता उसके दरवाजे का हैंडल घुमाया। सामने वो इसके ट्रिमिगल का बटन दबा चुकी थी। ट्रिमिगल चलने लगा। जैक दरवाजे में खड़ा होकर ये मंजर देखने लगा। वो गौर से ट्रिमिगल को देख रही थी। जैक उसके पीछे पीछे आया और एक बाजू से परल को उठाकर उसने ट्रिमिगल पर खड़ा कर दिया। परल बुखला उठी। उसने मुड़कर जैक को देखा, जिसके चेहरे पर बला की संजीदगी से आप यहाँ क्या कर रहे हैं? परल टांगे तेज तेज चलाती बोली। जैक ने उसे छोड़ दिया। दौड़ो, इसे बटन पुश करके मजीद तेज किया, जबकि परल पागलों की तरह दौड़ने लगी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। प्लीज रोके इसे, परल को रोना आया। तुमने मेरी बिना इजाजत मेरी चीज को हाथ कैसे लगाया? वो बोला, जबकि परल की आंखों से आंसू गिरने लगे। अचानक उसको हल्कान होते देख जैक ने ट्रिमिगल बंद कर दिया। परल का सांस फूलने लगा और वो खांसती हुई उसी पर बैठ गई। मुझे मेरी चीज़ों में शेयर नहीं पसंद, वो ज़रा गुस्से से बोला, जबकि परल ने जल्दी से सर हिलाया। क्या तुम्हारे पास ये सभी लिबास है? हर वक्त इन घिसे पिटे कपड़ों में रहती है? इसके बेड पर शान से लेटता वो बोला। परल की नजरें झुक गई। मेरे पास ऐसे ही कपड़े हैं, इसे कहा तो जैक पाँव झलाता बिना जवाब दिए उसे देखता रहा। कोई
ग्लैमर नहीं है तुम में, लुक एट ईमा, वो इसको घूरता बोला, जबकि परल वहां से उठी और वाकई वो पिंडो ही लग रही थी। मैं तो ईमा नहीं हूँ, इसने मुश्किल उसके सामने खड़े होकर बात पूरी की। जानता हूँ, जैक ने उंगली के इशारे से उसे अपने नज़दीक बुलाया, जबकि परल का दिल वहीं अपनी धड़कनों के शोर से म्यूजिक बनाना शुरू हो गया। वो इसे मना करके अपने वजूद पर इसकी मार नहीं सह सकती थी, तभी उसके नज़दीक आ गई, जबकि जैक ने पल में से काबू कर लिया। यू क्लोजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो इसके कान में बोलता अपनी जसारतों पर उतरा। परल सहमी हुई नजरों से उसको देखने लगी। आई वॉन्ट सन इज सून इज पॉसिबल, उसके चेहरे पर झुकते फिर वो बोला। वो इसके कमरे का लैंप बंद कर दिया। कमरे के अंधेरे में फैलती मायने खेजी खामोशी जैक के असाबों पर परल को मजीद सवार कर गई। उसकी कुर्बत के नशे में वो अपना गुस्सा भुला चुका था, जबकि परल के नज़दीक ये सिर्फ ज़बरदस्ती थी, जिससे रोज़ बार रोज़ वो सहम उठती थी। अगली सुबह इसकी ज़िंदगी की हसीन तरीन सुबह में से एक थी। वो जल्दी से उठी। हैरत के तौर पर वो जैक्स के पहले उठी, वॉशरूम से फ्रेश होकर आई और अपने चंद कपड़ों में से उसने कुछ मुनासिब ड्रेस निकाल कर पहना। वो बालों को बैंड में बांध लिया, चेहरे पर बिना कुछ लगाए वो अपना बैग उठा लाई, बिल्कुल आम सा बैग जिसमें परजोशी वो अपना सामान डाल रही थी, ये भूले हुए कि जैक रोबो भी इसी के कमरे में मौजूद था। वॉट द हेल, वो धाड़ा, वो तकिया देखकर मारा जो परल के मुंह पर लगा, जिससे वो एकदम सहमी। बंद करो ये आवाज़, इसने नागवारी से कहा तो परल ने बिल्कुल आहिस्तगी से डरते डरते अपना सामान रखा। जैक अचानक उठा के परल के हाथ से एकदम सारी किताबें छूट गईं। यू आर सच अ पूर एंड फॉलिश गर्ल, वो धाड़ा। परल सर झुका गई, जबकि जैक तन फन करता उठा और वहां से अपने रूम में आ गया। बिला वजह इतनी नाजुक मिजाजी इसने सर झटका, और अब बाहर कैसे जाती? इसे रोना आया, क्या मुसीबत थी। उसने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। जैक के कमरे में अंधेरा था। वो बेड पर लेटा शायद दोबारा सो चुका था। परल दल बेकदमों वहाँ से निकलने लगी। तुम अकेली नहीं जाओगी, जैक की आवाज़ पर इसकी चीख निकली। जैक ने गुस्से से उसे देखा। अब जब वो खुद हर बात पर उसके साथ ये सुलूक करता तो वो सिर्फ एक लड़की थी जिनके दिल आबिगनों की तरह नाजुक होते। इसने अपनी चीख रोकी। जैक ने सेल उठाकर नंबर मिलाया। स्टीवन मेंशन में हो? हाँ। कॉलेज ड्रॉप कर दो इस लड़की को, इसने कहा। वह दोबारा बिस्तर पर लेट गया। नाउ गेट आउट, खड़ी मुंह क्या देख रही है? वो गुस्से से घूरने लगा, जबकि परल अचानक जल्दी से वहां से निकली और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरती के से टकरा गई, जिसने टकराने का कोई और मतलब लिया और उसको बाजू में जकड़ लिया। लीव मी, परल चिल्लाई। आज तो तुम खुद आई बाहों में, के ने जबरदस्ती उसको कोशिश की। परल इससे अपनी जान छुड़ाने के लिए हलकान हो रही थी। उसके रोने की आवाज़ें उभर रही थी। तभी स्टीवन ने के को पीछे से जकड़ा और परल से दूर किया। क्या कर रहे हो तुम? वो गुस्से से बोला, आवाज़ दबी दबी थी। क्या मुसीबत है तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। मुलाजिम हो तो मुलाजिम ही रहो, समझे? के ने स्टीवन को तपकर कहा। अभी जाकर ये मुलाजिम जैक को तुम्हारी ये हरकत बता दे तो तुम्हारे टुकड़े मेंशन के बाहर पड़े मिलेंगे, समझे तुम? वो इसको धक्का देते बोला। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, के ने उंगली उठाकर वॉर्न किया। और तुम मुझे रोक सकते? स्टीवन चिल्लाया। परल मार डर के रोने लगी। तभी वहां मॉम लैला भी आ गई। स्टीवन, छोड़ो मेरे भाई को। लैला ने उसको इससे दूर किया। स्टीवन, ये क्या बदतमीजी है? मैं जैक को बताती हूँ, तुम घर में बदतमीजगी। लो, जैक आ गया। वो जानती थी उनके बेटे ने क्या क्या किया है, फिर भी उल्टी सी स्टीवन पर डालती। वो जैक को देखकर इसकी तरफ बढ़ी। जैक बेबी देखो स्टीवन कैसे कर लड़ रहा है ना, कैसे ना जाने क्या हो गया है। उन्होंने इस कदर नरमी से कहा कि जैक जो नीचे उतर रहा था स्टीवन पर ही नजरें थी। स्टीवन भी जैक को देख रहा था। जाओ तुम, इसने बस इतना ही कहा। नजरें जैक और के पर से फेर ली थी इसने परल को कहा, जबकि परल जल्दी से आंसू साफ करती भागी। स्टीवन भी इसके पीछे चल दिया। जैक ने के को देखा। बिना अगला लफ्ज कहे उसने टेबल की जानिब रुक किया, जबकि पीछे से तिल मिलाते उसने परल को कहाँ भेज दिया था। मेंशन में ईमा दाखिल हुई तो जैक के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। ओ इट्स डॉल बर्थडे, इसने अंदाज से कहा और बाजू फैलाए। ईमा उसके बाजू में समा गई। रोज़ की तरह जैक ने जसारत की। मेरा बर्थडे स्पेशल हो गया स्वीट हार्ट, उसने कहा। रात का इंतज़ार कर लो, यकीनन और भी स्पेशल हो जाएगा, वो बोला और सब नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। मुझे गिफ्ट क्या दे रहे हो? ईमा ने कहा। जो तुम कहो, जैक ने शाने उचकाए। डायमंड क्रोन, ईमा ने परजोश होकर कहा। तो बाकी सबका मुंह खुल गया। ये क्या? मॉम के मुंह से बेसाख्ता निकला, मगर इतना मध्यम था कि सिर्फ लैला ही सुन पाई। लैला ने उनके हाथ पर हाथ रख दिया, गोया कुछ भी बोलने से रोका। श्योर ईमा, बट योर नाइट इज ओनली माइन, वो बोला तो ईमा का कह कहा उभरा। आई एम योर, ईमा ने उसके गले में बाहें डाली, जबकि बाकी सबको आज ये मनाजिर कुछ खास पसंद नहीं आए थे। जैक कुछ देर बाद उठकर वहां से निकला तो सब ने ईमा की तरफ देखा। क्या? ईमा ने शाने उचकाई।
ईमा, डोंट फॉरगेट एनीथिंग, लैला ने कहा तो ईमा ने सर हिलाया। आई नो, ओके। उसने सबको तसल्ली दी और मुस्कुराई तो सब मुस्कुरा दिए। ये तुम्हें क्या इस गरीबन के पीछे पड़ने के दौरे पड़े हैं? मॉम ने जरा गफी से कहा। ओ मॉम, वो बस फन है। वो जिस तरह डरती है अच्छा लगता है। क्या हंसा तो लैला और ईमा ने गुस्से से उसको देखा। तुम्हारे पास लड़कियों की कमी नहीं है। उस गरीबनी को आज के बाद देखना भी मत। लैला ने जहर उगला। अब यूं मत कहो, इसे तंग करने से घर में मजा आने लगा है। केनी ढिठाई से हंसा। खैर है लैला, इसका भी दिल है। ईमा ने कहका लगाया तो सबके उसके कहके में शामिल हो गए। अपने ऑफिस में शान से चेयर पर झूलते इसने स्टीवन को देखा, जो मार्क के भाई और लंदन में उनके कारोबार की डिटेल्स हैक करने की जान तोड़ कोशिश में था। इस लड़की पर तवज्जो रखना, उसने कहा, और पूरी वॉल जितने बड़े एक्वेरियम की जानिब देखा जिसमें हर नस्ल की मछली सुकून से तैर रही थी। कौन सी लड़की? स्टीवन ने मसरूफ से अंदाज में पूछा। परल। जैक के मुंह से अदा हुए लफ्जों पर स्टीवन ने उसकी जानिब देखा। तुम क्यों अपनी बीवी पर नजर रखवा रहे हो? स्टीवन ने समझा नहीं। कभी ईमा पर तो नजर नहीं रखी। ईमा मेरी बीवी नहीं, उसने शान उचका कर कहा। खैर, तुम्हारे असूल अजीब हैं, ना समझ आने वाले। जिसे तुम बीवी कह रहे हो वो मुंह तुम इसे लगाते नहीं हो। स्टीवन ने अचानक उसे घूरने पर जबान दबाई। जैक की खामोशी नजर ही उसी पर थी, जबकि स्टीवन ने दोबारा लैपटॉप पर फोकस कर लिया। हो जाएगा तुम्हारा काम, वो मन बनाया। तो जैक ने अपना सेलफोन उठाया, जिस पर ईमा की कॉल आ रही थी। वेर आर यू स्वीट हार्ट? ईमा बोली तो जैक ने रोलिंग चेयर के पीछे सर टिकाया। हाउ आर यू बेबी? स्टीवन ने इसके लहजे का बदलाव देखा और उकताहट से दोबारा अपना रुख बदल लिया। वो जान गया था किसकी कॉल आई थी। ओ जैक, यू आर द बेस्ट वन, ईमा ने उठला कर कहा तो जैक ने निगाह इस मछली की जानिब कर ली जो सबसे छीन कर खाना खा रही थी। आई नो, वो बोला तो ईमा खिलखिला दी। तुमने मेरा गिफ्ट बाय कर लिया? इसने फिर से पूछा। ऑफ कोर्स, जैक ने कहा जबकि ईमा की चीख निकली। मगर इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल हुआ? यह तकरीबन इम्पॉसिबल था। वह हैरान थी। जैक के लिए इम्पॉसिबल का लफ्ज़ नहीं बना। इसने फकर से कहा तो ईमा ने इस बात को एक्सेप्ट किया। रात पार्टी पे कौन सा कलर पहनोगे? ईमा ने मुस्कुराते हुए पूछा। जैक के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखरी। ब्लैक, इसने जैसे पुरस्रारियत से कहा। ईमा हंस दी। आई लाइक इट ब्लैक, इसने कहा। ग्रेट, जैक ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया और स्टीवन का चेहरा देखने लगा। अचानक स्टीवन के बुरे बुरे तासरात देखकर उसकी हंसी आई। स्टीवन ने हैरत से उसे देखा। वो तुम्हें सिर्फ आलू बनाती है, स्टीवन ने तपकर कहा। मैं कौन सा उसे सीधा बनाता हूँ? आई लव हर ब्यूटी। इससे कुछ नहीं। जैक ने लापरवाही से कार खड़ा होकर एक्वेरियम के पास आ गया। फिर भी इसे बगल में रखना ज़रूरी है, स्टीवन अब भी मसरूफ सा बोला। शी हैव स्टैंडर्ड। जैक ने उसे हकीकत का आईना दिखाया। नो जैक्स, रोबो, यू हैव स्टैंडर्ड, और जो तुमसे जुड़ता है उसका स्टैंडर्ड ग्रेट हो जाता है। मुझे लगता है तुम्हें परल को आज की पार्टी में इन्वॉल्व करना चाहिए। उसने उसकी तरफ देखा। वो मेरे टाइप की नहीं है। जैक ने नफ़ी की। तुम ट्राई करके देख सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि तुम इसके करीब नहीं गए। उसने कहा तो जैक की घोरी पर वायस्तगी से सॉरी कर गया। परल मेरा मसला है, किसी और का अमल दखल बर्दाश्त के काबिल नहीं। उसे कहा तो जैक ने सर हिलाया। मुझे लगता है यह मामला सख्त पक्का है। स्टीवन अपनी कोशिश में नाकाम रहा। स्टीवन पलक झपक कर खुलने पर मौत सामने खड़ी नजर आती है। संजीदगी, वहशत और सख्ती से उसकी जानिब देखते उसने कहा तो स्टीवन जरा खफीफ सा हुआ। किसी और हैकर का इंतजाम करो, मुझे रात तक इसकी तस्वीर चाहिए। इसने सीधे लफ्ज़ों में कहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश और कर जाने में फ़र्क है, और मुझे कर जाना है। इसने जैसे रिमेंबर कराया। तभी सारिक माजरत करता अंदर आया। सर, माफ़ी चाहता हूँ मगर ये लड़का बार बार आ रहा है, सुबह शाम आता है। सारक ने डैन को अंदर धक्का दिया और कदरे गुस्से से बोला क्योंकि डैन ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। जैक ने गुस्से से उसको देखा। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सर्द लहजे में उससे सवाल किया। आई नीड वर्क, डैन ने कहा तो जैक और कुछ देर उसको देखता रहा, फिर उसकी जगह से उठा, उसका गिरबान पकड़ा और स्टीवन के पास धक्का दे दिया। अगर ये इन्फॉर्मेशन तुम आधे घंटे में मुझे ढूंढ देते हो तो आज से तुम मेरे साथ काम करोगे, वरना यही तुम्हारे भेजे से निकला माजर मारी मछलियाँ खाएगी। उसके अल्फाज डैन का दम खुश कर गए। स्टीवन सार्क दोनों खामोश खड़े थे। जैक उसके सर पर खड़ा था, जबकि डैन ने दिल दिल में सोच लिया कि आज आर हो या पार। वो मार्टिल के भाई की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था, यानी वो शख्स जिसको अभी अभी से ये धमकी दी थी उसके भेजे को मछलियाँ खाएगी और उसी पर ही ढूंढवा रहा था। डैन को हंसी आई और उसने थोड़ी देर बाद तरो दो के बाद एक धुंधली तस्वीर बरामद कर ली। वहाँ की इन्फॉर्मेशन से अभी ये तस्वीरें मिली हैं। ये तस्वीर 4 दिनों में क्लियर हो जाएगी, इसने कहा तो जैक ने उसकी जानिब देखा और स्टीवन को लैपटॉप थमा दिया।
ट्यून ने सारी डिटेल सर्च की तो वाकई उसकी तस्वीर थी, मगर क्लियर होने में उसे 4-5 दिन लग सकते थे। इसे जैक की जानिब देखा तो आंखों में ऐसा तासिर था कि जैक समझ गया। बाहर ले जाओ इसे, सारिक को जैक ने कहा, और सारिक डैन को लेकर बाहर निकल गया। जैक ने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। इट्स मैजिकल, जिस इन्फॉर्मेशन को 3 दिन से मैं ढूंढ रहा था उसने वो इन निकाल दी। ये देखो, ये इसके बंगलों की लोकेशन है, मार्क वेला नेम प्लेट, इसके साथ एक और माफिया गैंग डेविड भी शामिल है। तुम समझ रहे हो? इट्स एक्सीलेंट। स्टीवन हद से ज़्यादा मुतासिर था, जबकि जैक तवज्जो से हर चीज़ देख रहा था। मामूली सी चूक इसके दुश्मनों का मुंह खोलने का मौका दे सकती थी, और वो जानता था उसका कोई नहीं है, एक इंसान भी उसका नहीं है। ये उसका खौफ और दहशत है जो सबके मुन्नों में फकल डाल देती थी। इस लड़के को टॉर्चर करो, जैक की कुछ तौफक के बाद बोला। व्हाट? बट वाई? स्टीवन को समझ न आई। अगर तुम ये बात जानना जानते मेरी जगह बैठे होते। जैक ने संजीदगी से स्टीवन की जानिब देखा, जिसने अगली बात किए बिना सारिक को इसका पैगाम दे दिया। वो सुन सकता था। वो लड़का बाहर चीखने चिल्लाने लगा था। एकदम उसकी सी बाजी पलट गई थी। परल! स्टेला की चीख ने पूरे कॉलेज को सर पर उठा लिया। परल की आंखें नम हो गई उसको देखकर। वो दौड़ती हुई इसके सीने में समा गई और रोने लगी। स्टेला हैरान रह गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे तुम्हारे मारपीट की बहुत याद आती थी, इसने रोते हुए में कहा तो स्टेला के लब मुस्कुरा दिए। पागल लड़की हो तुम, ये कोई रोने की बात है? तुम जैक से कहती वो मोबाइल देता तुम्हें। खैर, दफा करो और सबसे मिलते हैं। हे यू गाइस, दी जैक्स वाइफ, यू नो माफिया गैंग दी जैक्स रोबो। परल जैक्स रोबो, वो ग्राउंड में चीखी। लड़कियों ने पहले तो यकीन नहीं किया, मगर स्टेला ने जब इन्हें पूरा पूरा यकीन दिलाया तो वो कुछ मान गई और परल को इश्तियाक भरी नजरों से देखने लगी। एक जली कटी की जानिब से तंज उभरा। क्या जैक तुम्हें कपड़े नहीं दिला सकता? वो बोली तो सब हंसने लगे, पर नर्वस सी होकर एक तरफ होने लगी कि उसकी कलाई मारपीट के हाथ में आ गई, और मारपीट हमेशा की तरह उस सब में से उसको निकाल कर ले गया। परल को इस वक्त मारपीट फरिश्ता ही लगा। खैर, वह हमेशा उसके लिए फरिश्ता ही रहा था जो हर पल उसकी मदद करता था। कैसी हो तुम? जरा इंतहा गोशे में लाकर उसने सवाल किया, और मारपीट ने परल को सीने से लगाया। खैर, ये यहाँ पर आम था, मायूब बात न थी। परल उसके सीने से लगी रोने लगेगी, जबकि कुछ लोगों की नज़रों में ये मंजर आ चुके थे। तुम ठीक हो परल? मारपीट ने जानना चाहा। हाँ, मैं ठीक हूँ मारपीट, उसने आंसू साफ करते कहा। फिर इस तरह क्यों रो रही हूँ? इसने सवाल किया। मुझे लगा अब हम दोस्त नहीं रहेंगे और मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दूंगी। वो फिर से सिसकने लगी तो मारपीट को हंसी आ गई। वो जख्मी सा हंस दिया। खैर, तुमने मुझे धोखा तो ऐसा ही दिया था कि मैं तुम्हारा सामना ना कर सकूं, मारपीट ने कहा और बेंच पर बैठ गया। वो सब अचानक हो गया। परल उसे तफसील देने लगी। क्या फ़ायदा परल, अब तो हो गया और तुम्हारे वजूद पर इसकी छाप पड़ गई। मारपीट ने उसको गौर से देखा। वो निगाहें झुका ली। परल का चेहरा सुर्ख सा हो गया। इसे मुझे खरीदा है। वो बच्चों की तरह से इसकी जो कुछ और बर्दाश्त करके आई थी, अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी से छुपाती। वहाँ स्टेला भी आ गई और ये लफ्ज़ सुनकर उसने परल को घूरा। मैंने तुम्हें मना किया था, तुम दोबारा ये लफ्ज़ नहीं बोलोगी। स्टेला गुस्से से भड़की। आई एम नॉट अ रोबोट, आई एम पर्सन, आई एम ह्यूमन। क्यों नहीं समझता कोई ये बात? परल फूट फूट कर रोती दोनों को ही परेशान कर गई। मारपीट ने स्टेला को घूर कर देखा। पूरी बात बताओ मुझे, इससे दो टोक लहजे में कहा। तो स्टेला ने इसे सब बताया, किस तरह वाजिद के कर्जे के बदले में वो उसको खरीद चुका था। वो तुम्हारे साथ ठीक रवैया रखता है ना? मारपीट ने परल का चेहरा पकड़ा। अब वो कोई जवाब देती कि आगे पीछे की गाड़ियां आ रुकी। परल का रंग लट्ठे की तरह सफ़ेद हो गया। जैक उस गाड़ी में से निकला तो वो तीनों चौक से रह गए। जैक इन तीनों के नज़दीक आया और अपने ग्लासेस उतार के उसकी आंखों में ट्रांस था, जो दूसरे को अपने सहन में जकड़े। जैक मारपीट को देख रहा था। एज योर फ्रेंड, इसने मारपीट को ऊपर से नीचे देखकर परल की जानिब देखा, जो कि सर झुका गई। जी, उसने हलक में फंसे लफ्ज़ बमुश्किल बाहर निकाले। जैक ने सर हिलाया। खौफ की लहर तीनों के वजूद में गर्दिश कर रही थी। नाइस टू मीट यू। जैक ने अचानक हाथ मारपीट के आगे बढ़ाया। मारपीट समेत दोनों ही भी हैरान रह गए। मारपीट ने हिम्मत से उसके आगे हाथ किया, जिसे जैक ने अपनी फौलादी गिरफ्त में पकड़ा। मारपीट को लगा इसकी हड्डियां टूट जाएगी। आह, इसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा। जैक इसे यूं ही तड़पता देखता रहा और फिर हाथ को झटका दिया। दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी, इसने उसका शाना थपथपा कर कहा, जबकि मारपीट उसको देखता रह गया, जो उसका हाथ तोड़ते तोड़ते रुका। चले स्वीटहार्ट। जैक ने परल के गाल पर नरमी से हाथ चलाया। परल को खतरे की बू आ रही थी। इसका दिल क्या यहाँ से भाग जाए, मगर वो ऐसा कर सकती थी क्या? उसने जैक का बढ़ाया हाथ थाम लिया और जैक से लेकर गाड़ी में सवार हो गया। परल ने मारपीट पर एक आखिरी निगाह डाली और गाड़ी कॉलेज से बाहर निकल गई। गाड़ी सड़क पर पानी की तरह तैर रही थी। मुझे झूठ से नफरत है। जैक की आवाज़ कानों में पड़ी तो इसे अपने जिस्म पर रोंगटे उठे महसूस हुए। आई एम सॉरी। परल ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए।
इंसान को वो काम नहीं करना चाहिए कि उसे बाद में गिड़गिड़ाना पड़े। उसने उसके हाथों को नज़रअंदाज किया। प्लीज़ मारपीट को कुछ मत कहिएगा, परल अजीब से एहसास के तहत बोली, जबकि इसका यूं बोलना जैक के लहू में अंगारे चुभो गया, मगर इसे अपने हर जज्बे पर कंट्रोल करना हासिल था। वह यही उसके कामयाब होने की कुंजी रही थी। काफ़ी पतला है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। जैक ने उसके बालों में हाथ फेरा और इसका सर अपने घुटने पर रख दिया। परल का वजूद सर्द पड़ गया। वो क्या कर रहा था वो नहीं समझ पाई। उसका घुटना पकड़े उसकी टांग पर सर रखे वो आंसू भाती काँप रही थी। कब से दोस्ती है? वो नरमी से इसके बालों में हाथ चलाता बोला। परल को ये सब किसी अनहोनी की निशानी लग रही थी। उसने एक दो बार उठने की कोशिश की, मगर जैक ने इसको कोशिश को नाकाम बना दिया। बहुत छोटी थी तब से, परल ने बताया। कितनी छोटी? जैक ने सवाल किया। परल का दम घुट रहा था। 3 साल की, उसे अंदाजे से बताया। कितनी बार अकेले में मिली हूँ? इसने एक और सवाल किया। परल उसके घुटने को पकड़ के रो दी। मुझे माफ़ कर दे, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, उसने कहा। जैक ने झुककर उसके गाल पर प्यार किया, जबकि परल के वजूद में सनसनी दौड़ गई। जबकि उसके गाल पर हाथ चला रहा था, परल ने उसका घुटना जोर से पकड़ लिया। क्या सोच रहा हूँ मैं? उसने फिर सवाल किया। परल की जान सूख रही थी। मेरा बॉयफ्रेंड मारपीट नहीं है, वो बोली, जबकि जैक ने उसके बालों को पकड़कर खींच कर ऊपर किया। तो आ गया था वक्त। उसे परल का चेहरा अपने चेहरे से काफ़ी नज़दीक किया। बहुत अफसोस के साथ कि मेरे पास झूठ बोलने वालों के लिए सिर्फ सज़ा है, उसे कहा। और परल के शफाफ कुछ सुर्ख से गाल पर उसने अपने दांत काट दिए थे। परल चिल्ला उठी, मगर जैक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसको सीट पर धक्का देकर उसने उसका गाल अपने दांत में कुचल डाला। परल की सिसकियाँ उठ गई जब उसके ऊपर था। गौर से उसके खून के गीले गाल को देखने लगा। परल तो रो रही थी और वो इसी को देख रहा था। रोते भी अच्छी लगती हूँ। उसके चेहरे से बाल हटाए। मुझे शेयरिंग नहीं पसंद, इसने जैसे अपनी मजबूरी बताई। भले वो चीप हो, मेरी खरीदी हुई हो, ये महंगी तरीन हो। वो इसके माथे पर प्यार करके उसे दूर हुआ और दोबारा उसका सर अपनी टांग पर रख गया, जबकि परल यूं ही रोती रही। खून की बूंदें उसके गाल से टूटती उसकी गर्दन में बहने लगी। पार्टी की तैयारियां मेंशन में जोर शोर से जारी थी। जब जैक अंदर दाखिल हुआ तो इसका सेल फोन बजने लगा। नंबर देखकर इसे हैरत हुई। ये नंबर देखकर वो कभी इसे कॉल नहीं करती थी। उसे परल के शाने पर से हाथ हटाया और एक तरफ चला गया, जबकि परल चेहरे पर सी इसी का दिया रुमाल रखे ऊपर की जानिब जाती गई। आंटी सामने आ गई। उनके पीछे के भी था। लैला भी घर ही थी। ओह, इस गरीबनी का मुंह क्यों उतरा हुआ है? लैला ने पूछा। परल ने उसकी जानिब नहीं देखा कि आगे को बढ़ा। इससे पहले वो उसका रुमाल हटा तब परल चिल्ला कर हटी। तीनों ने उसे नागवारी से देखा। मेरे रास्ते से हट जाए, उसने कहा। तभी के ने जैक को देखा। भाभी, क्या हो गया आपको? क्यों ब्रो की बुराइयां कर रही हैं? इसने अचानक पैंतरा बदला, जबकि परल का दिल के अपने बाल नोच डाले। जैक की खुशबू अपने पीछे महसूस कर सकती थी। उसकी नज़रों की तपिश से उसकी कमर ही झुलस रही थी और वो इन सब लोगों से दूर भाग गई। उससे नहीं बर्दाश्त हो रहा था, ये सब उसकी जान जा रही थी। जैक ने उसको संजीदगी से भागते देखा और फिर बाकी सबको देखा जो मस्कीन सी सूरत बनाए खड़े थे। ईमा नहीं आई अभी लैला? जैक ने पूछा तो लैला ने नफ़ी में की। ओके, के ये ऑर्डर लेते हैं आना। जैक ने एक चीट उसके हाथ में थमाई तो के को तब चढ़ी और उसका नौकर था जो काम करता। और ध्यान से, इसने वार्निंग दी। जैक अपने कमरे की जानिब चला गया। कमरे में कोई नहीं था, जबकि दूसरी तरफ घिरी खामोशी थी। इसने कोट उतारा और अभी वो वॉशरूम जाता कि उसका सारक का फ़ोन आ गया। इसने ज़रा तप कर फ़ोन पिक किया। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? वो भड़का। सर, वो बेहोश हो गया है इलेक्ट्रिक शॉक से, सारक ने फुली सांसों में बताया। कुछ कहा उसने मुझसे? जैक ने फिर से पूछा। नहीं सर, कुछ नहीं कहा, बस ये कह रहा था क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, सारिक ने बताया। तो जैक ने सर हिलाया। इसे भूखा प्यासा छोड़ दो। कोठरी में जैक ने और हुक्म दिया और फ़ोन बंद कर दिया, जबकि खुद वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर आया तो उसे हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। इसने ज़रा तप कर दरवाजे को घुरा और उसकी जानिब चल दिया। दरवाज़ा खोला तो बेड पर बैठी रो रही थी। रो रो कर आंखें सूज गई थी। जैक ने उसको चाहत से देखा, गो के वो आंखों की चाहत तंज थी। लेडी नेवर फॉरगेट दैट जैक बाउट योर हिमसेल्फ, इसने तिरंग में कहा। परल रोती रही जबकि सीटी पर मध्यम धुन बजा था। वो दरवाज़ा यूं ही खुला छोड़े अपने बेड पर लेट गया। उसके बेड की दूसरी तरफ ही परल का बेड नजर आता था। उसने मोबाइल देखते अचानक उसके ऊपर निगाह उड़ाई तो वो रुमाल हटाकर अब जख्मों को टिटोल रही थी जो उसके चेहरे पर सुर्ख और नीला हो चुका था। आईने में देख तुम्हें अच्छा लगेगा, जैक ने वहीं से आवाज़ लगाई। परल उठकर सोफे पर बैठ गई। ना उसमें दरवाज़ा बंद करने की हिम्मत थी और ना ही वो कर सकती थी। तभी वहाँ से उठकर सोफे पर बैठ गई कि उसकी निगाह भी उस पर ना पड़े। जबकि जैक ने सर्द महरी से उसे देखा और कुछ देर पहले आने वाले फ़ोन के बारे में सोचने लगा। वो समझ नहीं सका वो क्यों बुला रही थी उसे।
शानदार पार्टी का आगाज हुआ। जैक ब्लैक ड्रेस में बेहद हैंडसम लग रहा था, अपनी कैंडल में खड़ा, जबकि लोग उसकी प्रिंसेस ईमा को समझे हुए थे, जो खुद ब्लैक मैक्सी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब जैक ने ईमा के मुंह में केक दिया और हाथ दूसरी तरफ किया, नौकर ने उसका हाथ साफ किया। ईमा बेहद खुश थी, खिला रही थी। मॉम और लैला भी बहुत खुश थे, जबकि के अब तक नहीं आया था। स्टीवन, वेर इज के? जैक ने कानों में लगी ब्लूटूथ में बोलकर स्टीवन से कहा, तो स्टीवन ने इर्द गिर्द देखा। वो यहाँ नहीं है। वो बोला तो जैक को गुस्सा आने लगा। सर्च कर वो कहाँ है, उसने कहा, और रीमा के हाथ से वाइन पीने लगा जो इसे खुशी से पिला रही थी। कुछ देर में सब मिलकर उसने दोबारा स्टीवन के बारे में पूछा। वो अब नहीं देख रहा। स्टीवन ने वही बात की। ओह, आ गया, स्टीवन ने कहा। तो जैक के सर से तनाव खत्म हुआ। इस पार्टी में परल नहीं थी, इसने होना भी नहीं था। जैक के नज़दीक वो इस अवेलेबल ही नहीं थी। वो दुनिया को, वो परल को दिखा भी कैसे देता। उसके चेहरे पर सौगात जो छोड़ाया था। पार्टी में वो जल्दी महू हो गया। जिसकी बाहों में ईमा हो, उसका ध्यान इधर उधर जा सकता था भला। के मेंशन के अंदर दाखिल हुआ। इसका वजूद खौफ से कांप रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उसने मॉम को फ़ोन किया, जिन्होंने उठाया नहीं। फिर उसने लैला को फ़ोन किया, जिसने फ़ोन तो उठाया मगर उसे सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। जबकि के ने दोबारा मॉम को फ़ोन किया। कहाँ हो के? बहुत शोर में वो बोली, मॉम मॉम प्लीज़ मेंशन में आई यार, जल्दी। के ने कहा। के क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, ऊंचा बोलो, उन्होंने कहा। मॉम, मुझसे वो क्रॉन गुम हो गया है। वो चीखा मगर वहाँ आवाज़ सुनाई नहीं दी गई। के का दम निकल रहा था। अब क्या करूं? तभी स्टीवन की कॉल आई। जैक कह रहा है बॉक्स लेकर उसके पास पहुंचो, स्टीवन ने कहा। तो के तोते उड़ गए। उसने फ़ोन बंद किया, क्रॉन का खाली डब्बा देखा और अचानक उसके दिमाग में झपका सा हुआ और लबों पर शातिर मुस्कुराहट फैल गई। वो जल्दी से जैक के कमरे में भागा। दरवाज़ा खोला तो शायद उसकी किस्मत भी अच्छी थी। वो चुपके से अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में कोई नहीं था, जबकि दूसरे कमरे में लाइट खुली हुई थी। उसने अफसोस से दूसरे कमरे में झाँका। सदा अफसोस, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। इसके मुंह से कहका उभरा और वो बॉक्स जैक के कमरे में रख कर बाहर निकल गया। उसके अंदर से अब बिल्कुल ही खौफ उड़ चुका था। अच्छे से तैयार होकर वो पार्टी में शामिल हुआ। रिलैक्स था, कम से कम उसकी अब हालत वैसी नहीं थी जैसे पहले थी। अभी उसे कुछ ही देर हुई थी कि जैक ने उसकी जानिब देखा और इसे इशारे से अपने पास बुलाया। लोग एक्साइटेड थे कि जैक ईमा का गिफ्ट देने वाला है। क्या कुछ घबराहट तो हो गई मगर वो कॉन्फिडेंस से उसके पास आ गया। वेयर इज बॉक्स? शायद जैक ने शोर में कदरे ऊंचे कहा। ओह ब्रो, मुझे नहीं पता था आप यहाँ हैं। मैं तो आपके कमरे में वो बॉक्स रख दिया था, के ने अपनी आवाज़ पर काबू पाकर कहा। तो जैक ने उसे सख्ती से घूरा। तुम पागल हो? जैक ने उसको देखा। सॉरी ब्रो, के बोला। तो जैक ने स्टीवन को कॉल की। स्टीवन, मेरे रूम में बॉक्स ले आओ, इसमें क्रॉन होगा। जबकि जैक को गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि वो तब कर बोला तो स्टीवन इसे कुछ कहता चाहता था। फ़ोन बंद होने पर वो मेंशन की जानी बढ़ा और जैक के कमरे में आ गया। उसके दूसरे रूम का दरवाज़ा बंद था। उसने क्रॉन उठाया, डब्बा खोला तो डब्बा खाली था। स्टीवन के माथे पर अचानक पसीना फूटा। इसने इर्द गिर्द देखा मगर वहाँ क्रॉन नहीं था। जैक, जो स्टीवन और के इस हरकत पर शदीद गुस्से में था, वो इतना लेट किस लिए कर रहे थे जबकि सब लोग मुसलसल ईमा के गिफ्ट पर बास परस कर रहे थे। जैक अपने रूम में आया और स्टीवन को आंखें फाड़े देख रहा था तो नज़र क्रॉन पर गई, जो मौजूद ही नहीं था। और ये इतना महंगा कि अगर वो ये बेच देता तो इसकी 7 नस्लें भी सुकून से खाती। जैक खामोशी से खड़ा स्टीवन को देख रहा था। जैक के स्टीवन इसने इसको दिखा। जबकि जैक ने पास पड़ा वह ज़मीन पर दे मारा। छन्नाकी की आवाज़ से दूसरे कमरे में मौजूद परल भी भागती बाहर आई मगर किसी की तवज्जो इसकी तरफ नहीं गई। जैक का गुस्से से फनकारता वजूद जैसे शोले उगल रहा था। उसने दूसरा आवाज भी फेंक दिया। जैक स्टीवन इसकी तरफ बढ़ा, इसका हाथ थामना चाहा मगर जैक ने उसे धक्का दिया तो उसका गिरबान पकड़ लिया। परल की टांगें कांप रही थी। कहाँ है वो क्रॉन? वो धाड़ा। स्टीवन इसे हैरानगी से देख रहा था। क्या वो इस पर शक कर रहा है? मगर स्टीवन की आंखों का तासिरात देखकर जैक ने उसे परे धकेला और खुद तन फन करता पलट गया। स्टीवन ने अपना कॉलर दुरुस्त किया और परल की जानिब देखा, जिसके गाल बहुत बड़ा निशान था। परल ने उसको खुद को तकते पाया तो वहां से जल्दी से हट गई और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। जैक नीचे आया। सब पार्टी में मशगूल थे। जैक ने के को तलाशा। स्टीवन इसके पीछे पीछे आया। काम स्टीवन का था और इसे ना जाने कौन बचाएगा जैक से। वो खुद परेशान दिख रहा था। जैक की तरफ बढ़ा, इसे डांस फ्लोर से नीचे खींचा और इसका गिरेबान पकड़कर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। के का चेहरा सुर्ख हो गया, इतना कि गोया उसके मुंह से खून छलक रहा था। पार्टी भी थम गई। लोग हैरानगी से जैक को देखने लगे। खैर, हैरानगी की कोई बात ही नहीं थी, वह तो ऐसा ही था। कहाँ है क्रॉन? जैक धाड़ा। ईमा का कलेजा मुंह को आया। वो गुम हो गया है। के का रंग सफ़ेद पड़ा। स्टीवन ने इस बदतमीजी को देखते सब माजरत की लोग जाना शुरू हो गए।
नहीं समझा, मगर आज उसने साबित कर दिया कि वो रुक गई। आंखों से आंसू बहने लगे जबकि जैक ने घूर से इनकी तरफ देखा और इसने कदम मेंशन की तरफ उठाया। स्टीवन इसके पीछे भागा। वो जानता था वो लड़की बेकसूर है, ये काम किए ही नहीं किया होगा, मगर जैक जिस कदर शदीद गुस्से का शिकार था, अगर उससे अपना गुस्सा उस पर उंडेल दिया तो। जैक रुको, बात सुनो। वो क्यों चुराएगी? स्टीवन ने उसे रोका। ये बात मैंने क्यों नहीं सोची? अपने भाई पर शक किया मैंने। जैक ने मुठ्ठियां बीची। जैक पागल मत बनो, तुम जानते भी हो कि कैसा है फिर भी। स्टीवन उसके सामने आया। वो क्यों चुराएगा? क्रॉन चुरा कर उसने खुद पहना है। जैक धाड़ा और स्टीवन को दूर धकेला और गड़प से अंदर चला गया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। गार्ड्स पलट कर स्टीवन के पास आए। सर, पूरे मेंशन में क्रॉन नहीं है कहीं भी, उन्होंने कहा, जबकि स्टीवन ने अफसोस से इस बंद दरवाजे को देखा। से यकीन था ये सब के का किया धरा था। तभी उसने एक फ़ोन घुमाया कि सेल की लोकेशन चेक करो। वो पिछले 3 घंटों में कहाँ कहाँ गया था। उसे हुक्म दिया और फ़ोन बंद कर दिया। पहली बार उसे अफसोस हो रहा था, न जाने जैक उसका क्या हाल करेगा। वो वहाँ से हटकर नीचे आया तो चारों सर जोड़े खड़े थे। स्टीवन को देखकर एकदम अलग अलग हुए। स्टीवन ने बेहद गुस्सेली एक निगाह पर उठाई। वो सब जैक को कैश करना चाहते थे, मगर ये भी सच था वो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं था, मगर बास औकात ऐसी जज्बाती कदम उठा लेता जिससे उसको काफ़ी नुकसान पहुँचता हो। और वो बिल्कुल इसी तरह तो माही के साथ भी हुआ था। जैक की सौतेली माँ, जिसे वो काफ़ी अहमियत देता था, इसने ही तो माही वीक इस घर से निकलवाया था जो आज वो सबसे अलग रहती थी। माही का तस्वर आते ही नए सिरे से इसका दिमाग खोल उठा। आज ही रात के अंदर अंदर उसने सच निकालना था, तभी वहाँ से चला गया। कि तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने मेरा इतना महंगा क्रॉन गुम कर दिया। दिल तो कर रहा है तुम्हारा डर फाड़ दूं। ईमा स्टोन के जाते ही चीखी, मेरे बर्थडे पार्टी स्पॉइल कर दी तुमने। और वो जानते हो वो क्रॉन कितना महंगा है? इडियट, उसकी कीमत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते तुम। ईमा ने उसका बाजू झटका। शट अप ईमा, इस वक्त मुझे अपनी जान की परवाह है, तुम मुझे इसकी कीमत बता रही हो कि भी बिगड़ा क्यों? प्लीज़ ईमा, लैला ने रोका। खुद झगड़ने से बेहतर है कुछ सोच लिया जाए। क्रॉन तो मिल जाएगा, जब मिल जाएगा उसके आगे की कहानी सोचो। लैला ने सबकी तरफ देखा। मेरी पूरी कोशिश होगी जैक कितना ही जलाल में रहे ताकि उस दिमाग उस लड़की से हटे ही ना। मॉम ने टिश्यू से अपने चेहरे पर आया पसीना साफ किया और वहाँ से चली गई। जैक तूफान की तरह उसके कमरे में पहुंचा तो अभी तक अपने गाल पर लगे जख्म के गम में आंसू बहा रही थी। ये जियाने की बिना कि उसे नया जख्म देने वाला वो आप पहुंचा है। वो सोफे तक पहुंचा। परल की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। बिखरे बाल, शफाफ रंगत में गुली नाक और लब्बों की सुर्खी, जो कि रोने की वजह से इस वक्त उसे दुनिया की हसीन तरीन लड़की साबित कर रही थी। जैक ने उसकी जानिब देखा और परल की भी निगाह उठी। इसके दिए हुए रुमाल को जो वो जख्म पर रखे बैठी थी, हाथ खुद ब खुद गिर गए और सर झुका लिया। जैक ने उसके सामने अपना कोट उतारा और बेड पर फेंका। परल नासमझी से देखने लगी। इतनी जल्दी तो फंक्शन तमाम नहीं हो सकता था और आज वो कैसे आया उसके पास? जैक उसकी जानिब देखता रहा और अपनी पैंट की बेल्ट उतारी। परल हौनक हुई, हाथों में लर्जिश उतरी। जैक ने वो बेल्ट टेबल के सामने रखी और परल के बिल्कुल साथ बैठ गया। इस वक्त परल के दिल व दिमाग पर इसका इस कदर खौफ था कि वो रंग लट्ठे के मानीन सफ़ेद पड़ गया। जैक ने साथ बैठी परल के सर के नीचे हाथ रखा और आहिस्तगी से इसका सर अपने घुटने पर रख दिया, जबकि मुकाबिल की समझ से बाहर था। अलबत्ता खौफ ने अलग उसकी जान को हल्कान किया हुआ था। जैक उसके उसी गाल पर उंगली से इस तरह खींच रहा था जिस पर काफ़ी खौफनाक निशान नीला पड़ चुका था। परल ने सख्ती से उसका घुटना जकड़ा। उसकी हल्की हल्की सिसकी उठने लगी। क्रॉन कहाँ है परल? संजीदगी से वो सर्द महज से लपेटा सवाल। परल हैरान सी हुई। कौन सा क्रॉन? इसने उठना चाहा मगर जैक ने उसे उठने नहीं दिया। अलबत्ता झुककर उसके जख्म पर प्यार जरूर किया। वो इसकी आंखों में देखने लगा। परल का रुख भी सीधा कर लिया और अब उसके बर्फ की तरह सर्द चेहरे को पूरी तरह देख सकती थी। जैक भी उसी को झुका देख रहा था। मुझे बताओ, तुमने क्रॉन कहाँ छुपाया है? उसने उसके बालों की रेशमी लट को उसके चेहरे से दूर किया। जैक, मुझे नहीं पता। परल का दिल पत्ती की तरह काँप रहा था, जबकि जैक की बर्दाश्त उसकी आंखों से ख़त्म होती दिखाई दे रही थी। परल, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती जैस रोबो को। जो क्रॉन तुमने चोरी किया है मुझे बताओ वो कहाँ है? वो चीखा और परल को नीचे धक्का दिया। परल सोफे से नीचे जा गिरी, जबकि उसके लबों से चीख पर भी बरामद हुई। मैं नहीं जानती आप किस क्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा, मैं सच कह रही हूँ। वो बच्चों की तरह रोने लगी और जैक से दूर होने लगी। यानी तुम ऐसे नहीं बताओगी? जैक ने अपनी फटती कनपट्टियों को उंगली से मसला। वजूद में इश्ताल था। मैं सच में नहीं जानती। जैक ने एक कदम झपट कर इसके बोलों को अपने हाथों की दर्द की नाक गिरफ्त में जकड़ लिया। मैं सच में नहीं जानती, मुझे माफ़ कर दे, मुझे छोड़ दे। नहीं पता आप किस क्रॉन की बात कर रहे हैं। जैक, मुझे छोड़ दे। वो उसके आगे हाथ जोड़ती बोली। जैक, जबकि उसने उसके मुंह पर सख्ती से हाथ रख दिया। ये देखो। इसने उसकी तवज्जो
टेबल पर पड़ी बेल्ट की जानिब कराई। परल का दिल जोर और शोर से खौफ की वजह से धड़कने लगा। इस बेल्ट से मैं तुम्हारे जिस्म को उधेड़ूंगा अगर तुमने अब मजीद मुझसे झूठ बोला। सनसनाते लहजे में बोलता वो इसको मजीद रुला गया। परल बुरी तरह रोने लगी। जैक ने उसको दूर झटक दिया और बेल्ट उठा ली। नहीं पता मुझे, मैंने नहीं देखा, वो उसका हाथ पकड़ती बोली। और जैक ने उसकी नाजुक कमर पर घुमाकर बेल्ट मारी। परल की चीखें पूरे मेंशन में घूमने लगी। नीचे खड़े वो चार भी सुन सकते थे। तीनों के चेहरे संजीदा थे। इस वक्त ना ही उन्हें परल को पीटते सुनकर खुशी हो रही थी और ना ही उसके बच जाने की, जबकि के कुछ मुतमईन सा था। हेल्प हेल्प, वो वजूद से उठती ठीसों से कराहती चीख रही थी। जबकि जैक दोबारा सोफे पर बैठ गया। चेहरे पर अब पसीना आ चुका था। दिमाग में जैसे गुजरा कुछ याद आया। अरसे बाद वो झुंझुला उठा। उसने मुट्ठियां बींच ली। स्टीवन ने सब कुछ चेक किया और जैसा कि उसे शक था वो बिल्कुल दुरुस्त निकला। के क्रॉन को लेकर कई जगहों पर गया था, यहाँ तक कि वो पार्टी में आने से पहले लो बार गया था और वहाँ रूम में वो एक लड़की के साथ था। इस लड़की ने वो क्रॉन निकाल लिया और केक का डब्बा खाली लेकर मेंशन लौट आया। स्टीवन ने इस लड़की को तलाशा और इसी चक्कर में न्यूयॉर्क पर रात की फैली सियाही चढ़ती सुबह की किरणें फूट पड़ी। मेंशन में सब खामोशी से सुबह का नाश्ता कर रहे थे। जैक के रूम का दरवाजा अब भी बंद था। ईमा भी रात वहीं रुक गई थी कि लैला और ईमा मॉम ने लंबे लंबे ढक भरते स्टीवन को अंदर आते देखा। कुछ पता चला? ईमा ने अचानक किसी से सवाल किया। परल के पास होगा, जैक निकलवा लेगा और तुम्हें तुम्हारी चीज़ मिल जाएगी। स्टीवन ने तंज से उछाला। मुझे अपनी चीज़ से ज़्यादा जैक की फिक्र है, ईमा ने उसे जताया। वो तो मुझे नजर आ रहा है, स्टीवन ने कहा। सबको एक नागवार नजर देखा और ऊपर आ गया। जानता था सबकी नजरें इसके पीछे पीछे थी। स्टीवन ने रूम में कार्ड लगाया। दरवाज़ा इन लॉक हुआ। ये कार्ड वो बस तभी यूज़ करता था जब जैक से अर्जेंट काम हो और इसकी इजाज़त जैक ने भी दी हुई थी। उसने दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। जैक को अपने बेड पर नरम गरम मखमली बिस्तर पर पाया और रात वाले कपड़ों में ही था। अलबत्ता जिस्म पर शर्ट की कमी थी। स्टीवन जानता था उसे अंदर दाखिल होते ही जैक जाग चुका था। जैक, स्टीवन ने पुकारा। बस इतना ही जवाब मसूल हुआ। क्रॉन मिल गया है। स्टीवन ने वो क्रॉन उसकी साइड टेबल पर रख दिया जिसकी जगमग ही अलग थी। मेंशन से ये फिर उसने फिर इसकी तरफ लेटे लेटे जवाब दिया। ये ना मेंशन से ना परल की किसी ममकना जगह से। ये एक लड़की के पास था, कल पार्टी से पहले के जिसके साथ था। स्टीवन ने कुछ तंज करते हुए मुख्तसर सा बताया। जैक एकदम सर उठाया। स्टीवन को मुड़ कर देखा जिसका चेहरा निहायत सपाट था। चलता हूँ, स्टीवन ने कहा तो जैक उठ कर बैठ गया। बालों में हाथ फेर गया। वाई आर डूइंग दिस, वो ज़रा भड़क उठकर बोला। स्टीवन का रवैया नाकाबिल कबूल था। वो भी तो जैक को देता था। जाओ देखो अंदर जिसका हशर बिगाड़ दिया है तुमने, कि शायद वो अपने आप को कोयने में ना देखना चाहे। स्टीवन एक क्लफ चबा कर बोला। जैक ने परल के रूम की तरफ एक देखा। स्टीवन, मैं दोबारा कह रहा हूँ, परल तुम्हारा मसला नहीं है, जैक सदमहरी से बोला। दैट्स राइट, स्टीवन ने शाने उचकाया और हाँ वहाँ से चला गया। जबकि पीछे जैक ने इस क्रॉन को देखा और गुस्से से टेबल से पटक कर नीचे पटक दिया। क्या कोई मान सकता था यह आदमी इस क्राउन के लिए एक दिन पहले मारने मरने पे तुला था और इस वक्त उसको खुद ही ज़मीन बोस कर चुका था। वह अपनी जगह से उठा, फ्रेश होकर वॉशरूम गया और बेल बजा दी। 3 मखसूस नौकर कमरे में दाखिल हुए और जैक की तैयारी में मदद करने लगे, जबकि उनकी निगाह इस क्राउन पर भी गई जो ज़मीन पर बेदर्दी से पड़ा था। जैक मुकम्मल तैयार हो गया तो इन सबको वहाँ से चले जाने का हुक्म दिया और कदम परल के रूम की तरफ बढ़ा दिए। दरवाज़ा खुला तो इसे भी ज़मीन पर उसी तरह पड़ा पाया। चेहरे का नीला निशान पड़ चुका था, जबकि वो सुकड़ी सिमटी पड़ी थी। जैक उसे उस तक आया और उसके बाहों में भर लिया। जैसे ही उसने उसको उठाया, अचानक परल तकरीब से कराई। जैक को महसूस हुआ इसका वजूद तप रहा है। वह इसीलिए अपने रूम में आ गया। परल के पुराने कपड़ों पर उसकी निगाह अब गई थी। इसने डिटाई से स्टीवन को कॉल मिलाई, जिसने पहली बेल पर ही उठा ली मगर बोला कुछ नहीं। ड्रेस का अरेंज करो, जैक ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। परल के गाल को गौर से देखा और झुककर वहाँ अपना लम्स छोड़ा। इस वक्त इस शख्स के जज्बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि उसे अपनी किए पर शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। एहसास इसके अंदर किसी का नहीं था। फिर कौन सा जज्बा था जिसके तहत इसने उसको अपने बिस्तर पर लिटाया था? परल बुखार से गर्म हो रही थी, जबकि जैक उसका रुख पलटा और एकदम उलट गई जैसे वो बेजान शय हो। जैक ने उसकी शर्ट हटाकर बेल्ट का निशान देखा जो काफ़ी खौफनाक था। इसे दोबारा स्टीवन को कॉल किया और इसे डॉक्टर को कहा, जबकि खुद परल के साथ ही दराज हो गया। उसका सर अपने बाजू पर रखे वो गौर से उसे देख रहा था और यूं ही देखते देखते उसे काफ़ी वक्त बीत गया, जबकि पहली बार जैक्स रोबो को वक्त का एहसास ही ना हो सका। दरवाज़ा नॉक होने पर उसने यस कहा और डॉक्टर अंदर आया तो सामने का मंजर देख उसकी निगाह झुक गई। कौन लड़की जैक्स रोबो के रूम में नहीं पाई जाती थी?
तो ये कौन थी? सवाल नहीं बनता था और कोई जैक से सवाल करता, ये खैर मजाक था। डॉक्टर ने जैक्स की बाहों में कैद लड़की का मुआयना शुरू किया, मगर जैक्स ने उसको आज़ाद नहीं किया। वो यूं ही लेटा डॉक्टर को घूर रहा था। डॉक्टर ने स्टीवन के हाथ में मेडिसिन दी। हाई फीवर है, उसने बस इतना कहा। क्या मैं ये गाल के जख्म की दवाई भी दे दूं? डॉक्टर ने कुछ झिझकते हुए पूछा। जैक ने उसकी तरफ गौर से देखा। गेट आउट। दो लफ्ज़ों में बात तमाम हो गई और डॉक्टर चला गया। जैक ने उस जख्म को फिर से देखा। ये जख्म जैक का बहुत अच्छा लग रहा था। कोई सोच सकता था ये जख्म जैक को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे हाथ में इंजेक्शन लगाया था जिसकी बिना पर परल हल्का सा बसकस मसाई थी और अब वो जैक की बाहों में ही थी, बेसुध सो रही थी। दरवाज़ा खुला था, इसे किसकी परवाह थी भला। स्टीवन दोबारा अंदर आया, जबकि अब कुछ तब्दीली नहीं आई थी कि परल लिहाफ में छुपी थी और जैक बिना किसी चीज़ के बैकग्राउंड से सर टिकाए दराज था, जबकि क्रॉन अपनी बेदर्दी को रो रहा था। तुमने ऑफिस जाना था, आज एक बड़ी डीलिंग है, तुम्हें याद है? स्टीवन अब कदरे पर सुकून दिखाई दे रहा था, तभी नॉर्मली बोला, नहीं आज कहीं नहीं जाना। सारिक कहाँ है? दफ़ा हुआ है? उसने अचानक सारिक का पूछा। वो डैन के साथ है। तुम डैन के साथ ऐसा ही क्यों कर रहे हो? स्टीवन को समझ नहीं आई। उसकी हालत काफ़ी बुरी है। सारिक बिल्कुल लिहाज नहीं करता और एक रोबोट है जिसने हर हाल में तुम्हारे ही इशारे पर चलना है। वो ज़रा नागवारी से बोला। दे दो इसे खाना, जैक ने कहा और फ़ोन उठा लिया। सारिक की ही कॉल थी, उसको भी यही ऑर्डर दिया और फ़ोन बंद कर दिया। तभी इमा, लैला, मॉम और के उसके रूम में दाखिल हुए तो ये मंजर देख इन चारों के 14 तबक रोशन हो गए थे, जबकि क्रॉन भी ज़मीन पर पड़ा था। के ने बमुश्किल सांस बहाल की। जैक नॉर्मली सबको देख रहा था। जैक, व्हाट इज़ दिस? इमा ने कुछ तिल मिलाकर पूछा। यह मंजर उसकी आंखों में चुभ रहा था। आज तक ये सवाल किसी ने क्यों नहीं किया। जैक ने उसको नागवारी से देखा। तुम क्या कर रहे हो इस लड़की के साथ? ईमा ने बात अधूरी छोड़ दी। ये क्रॉन तुम्हारा है, ले जाओ। जैक ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते कहा। ईमा का बेइज्जती के एहसास से चेहरा लाल सुर्ख हो गया, जबकि लैला बाहर निकल गई। के भी निकल गया। कभी ये सारा सैलाब उस पर उंडेलता और जल्दी मॉम और लैला भी बाहर निकल गए। अलबत्ता उन्होंने मुलाजमों को कई महंगे कपड़े लाते देखा। स्टीवन भी कपड़े देखकर वहां से उठ गया, जबकि जैक परल के सर के नीचे से अपना बाजू निकाला और इन ड्रेसेस को देखने लगा। इनमें से एक शॉर्ट रेड टॉप इससे अच्छा लगा, जिसको निकालकर उसने बिस्तर में दुबकी परल को और उसकी जानिब बढ़ा। परल की आंख खुली तो वो किसी के एहसास में सख्ती से जकड़ी थी, जहाँ तक कि उसकी हिला भी नहीं जा रहा था और अपना बिस्तर इतना नरम था कि वो अंदर धंसती जा रही थी, जबकि उसके मुकाबिल दराज शख्स भी। उसने बमुश्किल लिहाफ में से उस चेहरा ऊंचा किया तो वो जैक को खुद के करीब पाया। इसने दूर होना चाहा और कुछ तगदो के बाद वो इसकी कसरती बाजू से निकली तो सांस आया, मगर अपना हुलिया देखकर उसका चेहरा शर्मिंदगी से झुकता चला गया, जबकि मुकाबिल तो शायद सोता ही नहीं था। परल ने चुपके से इसको देखा तो वो इसी की जानिब देख रहा था। परल को मजीद शर्मिंदगी ने घेर लिया। उसने लिहाफ को ऊपर तक खींच लिया। जैक ने परल की पेशानी पर हाथ रखकर बुखार चेक किया। बुखार अब नॉर्मल था, जबकि उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे भी थे जो कि जैक के हाथ पर लगे, और जैक ने नागवारी से वो हाथ परल की जानिब कर दिया। परल नासमझी से उसको देखने लगी। साइड से टिश्यू उठाओ, साफ करो, इसने कहा। परल ने मुड़कर टिश्यू उठाया और उसका हाथ साफ कर दिया, जबकि इससे शदीद शर्मिंदगी हो रही थी, जिससे उसका चेहरा सुर्खी माइल हो रहा था। कुछ खाना चाहोगी? जैक ने पूछा। नज़रों में तपिश थी। परल उसकी इन्हीं नज़रों से झुलस रही थी। नहीं, हालांकि उसे काफ़ी भूख लगी थी। जैक ने इशाने उचकाए और अपना हाथ खोल दिया। तो फिर लेट जाओ, इसे संजीदगी से कहा। परल ने अचानक ही नफ़ी की। जैक माथे पर बल डाले देखने लगा। परल उसकी सख्त नज़रों से एकदम घबरा उठी। उसे इनकार करके वो अपना हाल पहली रात जैसा नहीं चाहती थी। नहीं, मेरा मतलब मुझे भूख है, वो रूहान सी हुई। जैक ना जाने क्यों उसका लिहाज रख रहा था। इसने इंटरकॉम उठाया, कुछ लाइट सा खाना ऑर्डर किया और परल की जानिब साइड टेबल पर से रिमोट उठाकर फेंका। परल एकदम उछली, फिर जैक की घूरी पर संभल गई। आवाज़ न पैदा हो कमरे में। उसने आंखें निकाल कर वॉन किया और दूसरी तरफ करवट ले ली। परल की जान तो गोया जान आई। उसकी नज़रें कितनी बेबाक थी और ये कपड़े सोच सोच कर इसको शर्मिंदगी हो रही थी। 5 मिनट में इंटरकम बजा तो परल ने जल्दी से उठा लिया। मैम, योर ऑर्डर। बैरा बोला तो वो बिना अरताश के लिहाफ से उठी और आगे बढ़ी। कवर योर बॉडी, जैक की सर्द आवाज़ उभरी। परल का दिल ही धड़क उठा। वो पलटी और इसकी शर्ट ज़ेब तन करके बैरे के हाथ से डिश लेकर डोर लॉक कर चुकी थी। उसने सोफे पर बैठकर खाना खाया, मगर अभी और भी भूख लगी थी। इसने जैक की जानिब देखा। क्या वो इसे दोबारा मंगा देगा?
इसे तो नंबर भी नहीं पता, किस तरह वो कौन सा नंबर मिला है कि बहरा कुछ और भी ले आए। कम से कम नूडल्स का सोचती उसके मुंह में पानी आया और उसे आराम से चलती हुई फ़ोन के पास आई। वो अपनी मर्जी के नंबर मिलाने लगी मगर कुछ खास रिजल्ट नहीं आया और उसने मोबाइल रख दिया। काफ़ी फासले से वो बैठी तो एहसास हुआ जैसे जैक की खुशबू इसके गिर्द हो। इसने शर्ट को उतारना चाहा कि जैक ने करवट ली। आंखें इसकी गो के बंद थी मगर परल में उसकी शर्ट उतारने की हिम्मत नहीं हुई। मगर भूख ने उसका बुरा हाल कर दिया और भूख के हाथों मजबूर होकर इसने जैक का शाना हिम्मत करके हिलाया तो उसने सहूलत से आंखें खोली जैसे जाग रहा हूँ। जैक ने उसकी जानिब देखा जो उसकी वाइट शर्ट में बिना लिहाफ के बैठी थी। जितनी वो इसको रियायत देना चाहता रहा था वो उतने ही उल्टे काम करके खुद की तरफ इसकी तवज्जो बटा रही थी। वो मैं ये कह रही थी क्या आप नूडल्स का भी ऑर्डर कर देंगे? उसने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा तो जैक ने आईब्रो झुकाई मगर बोला कुछ नहीं। उसने मुड़कर सेल उठाया, एक नंबर उसके सामने प्रेस किया और होल्डर उसके हाथ में दे दिया। परल कंफ्यूज हो गई। यस सर, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। वो आप मुझे नूडल्स ला के देंगे? वो जिस अंदाज में बोली मुकाबिल का उसी अंदाज में यस मैम उभरा तो जैक ने तब कर उसके हाथ से होल्डर लिया। 5 मिनट में नूडल्स मेरे रूम में हो। इसने अपने अंदाज में ऑर्डर दिया और फ़ोन पटक दिया। वो अब इसे सहूलत से घूर रहा था। तुम्हारा टॉकिंग स्टाइल काफ़ी फजूल है, इसने ज़रा नागवारी से कहा। परल एक नज़र देख कर निगाह झुका गई। आइंदा मेरे अलावा किसी के सामने तुम्हारी ज़बान में इतनी मोहब्बत टपकी तो मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं तुम्हारे लिए। वो सख्ती से उसका हाथ जकड़कर अपनी जानिब खींचा, बोला। परल कच्ची डाल की तरह उसके बाजू में समाई जबकि जैक उसके गाल के जख्म को नरमी से छूने लगा। परल उसकी इतनी नरमी को समझ नहीं पा रही थी। बमुश्किल 10 मिनट गुजरे थे कि उसका ऑर्डर आ गया। उसने जैक की तरफ देखा। ज़रूरी है तुम्हारा ये खाना? वह ज़रा गुस्से से भड़का। मैं ले लेती हूँ। शायद इसे खुद उठते हुए मसला हो रहा था और परल को वो उठने नहीं देना चाहता था। ओ शिट, आप यू फूल। वो उसे झड़क कर खुद उठा और ऑर्डर लिया मगर बैरी की तरफ ऐसी नज़रों से देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा। बैरा सटपटा कर वहाँ से भागा और जैक ने वो बाउल परल की तरफ बढ़ा दिया जो उठी खुशबू से ही भूख ना कुछ उठी थी उसकी। उसने पूरा बाउल ट्रे समेत थाम लिया। जैक अपनी जगह पर दोबारा लेट गया जबकि परल ये सोचे बिना कि कोई और भी वहाँ मौजूद है नूडल्स खाने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ तो उसे भरे मुंह से उसने जैक को देखा जो संजीदगी से उसकी जानिब मतवजा था। परल ने लुकमा निगला। क्या आप लेंगे? उसने बाउल उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हें शेयरिंग भी आती है? मुझे लगा भूखी तो अरसे बाद कुछ मिला है। वो तंज के तीर उछाले बिना कैसे रह सकता था भला? मैं ये सब नहीं खाना। जैक ने नफ़ी की और आंखों पर बाजू रख कर लेट गया। वो झींगे खाते होंगे। परल ने गुस्से से सोचा और फिर से खाने लगी। और कितनी देर खाना है तुमने? कुछ देर बाद वो गुस्से से चिल्लाया। ये खत्म। इसने बॉल में देखा जहां अभी बचा था। जैक ने भड़क कर इस बॉल खींचा और साइड पर रख दिया। पर अफसोस से अपने बॉल को देखने लगी। वो इसी गम में थी कि जैक ने उसे फिर अपनी जानिब खींच लिया जबकि अब वो इसके रहम व करम पर थी। खून से लथपथ वजूद एक तरफ पड़ा कर आ रहा था। वजूद से दर्द की ठिसें उठ रही थी मगर उसने पूरी कोशिश की कि वो हार ना मानेगा। वो चिल्लाता चीखता रहा मगर उसने अपने मुंह से वो लफ्ज़ नहीं निकाले जो इसके खिलाफ जाते। इस वक्त भी जब उसकी आंख खुली तो खुद को शदीद अंधेरे में पाया। इसे महसूस हुआ इस अंधेरे में विलियम के सिवा कोई नहीं, सारिक भी नहीं था जबकि वो उस पर तैनात रहता था। जैक्स रोबो में तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम सिर्फ मेरे हाथों मरोगे, तुम्हें जिंदा जला दूंगा। इंतकामी जज्बे एकदम उसके दिल और दिमाग में उठे और उसने जमीन पर कई मुक्के मारे। तकलीफ की शिद्दत से एक आंसू भी टूट कर गाल पर बह गया। तुम्हारे साथ तो मैं वो करूंगा जिसका तस्वुर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं होगा। तेज तेज चलती सांसों और नाक की नतनों से निकलती फनकार। इस वक्त विलियम की आंखों में खून उतर चुका था। तभी दरवाज़ा खुला। बमुश्किल ज़मीन से टकराता दरवाज़ा एक नापसंदीदा अरताश पैदा कर रहा था। विलियम के अंदर नफरत इस वक्त बुरी तरह फैली मगर फिर भी अपने जज्बात पर काबू पाता वो बेहोश बन गया। ए आ उठ। सारिक ने उसको पाँव मारा। विलियम का वजूद एक तरफ को ढुलक गया। उसे अचानक फ़ोन निकाला। सर वो बेहोश हो गया। विलियम को अंदाज़ा हो गया था ये फ़ोन जैक के पास गया है। उसने हल्की सी आंखें खोलकर सारिक को देखना चाहा जो पीठ मोड़े खड़ा था। न जाने दूसरी तरफ से क्या जवाब मिला कि सारिक ने मोबाइल फिर से पैंट की जेब में रखा और विलियम की तरफ बढ़ा और इसको शर्ट से पकड़कर घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा जबकि विलियम की समझ में न आया ये
घसीटना ज़्यादा तकलीफदार था बनिस्बत चलने की, मगर खुद को सच्चा साबित करने के लिए वो यूं ही उसके साथ घसीटता रहा, यहाँ तक कि सारिक ने उसे गाड़ी में पटका और गाड़ी स्टार्ट कर दी। विलियम नए मिलने वाले दर्द पर कराहता रहा, मगर एक आवाज़ भी लबों से आज़ाद नहीं होनी थी। वो जानता था अगर उसके मुंह से कोई सच बरामद हो गया तो जैक उसके कई टुकड़े करके चील कौवों को खिला देगा और वो वापस लंदन नहीं जा पाएगा। तभी उसने मुंह पर गोया ताले डाल दिए। गाड़ी अपने सफ़र पर रवा थी। विलियम ने मामूली सी आंखें खोलकर रास्ता देखना चाहा, मगर वो रास्ता समझ नहीं पाया और थक कर उसने आंखें दोबारा मोड़ दी। गाड़ी झटके से रुकी। वो नहीं जानता था गाड़ी कहाँ रुकी। सारिक गाड़ी से निकला और विलियम को भी गाड़ी से निकालकर बाहर की जानिब घसीटना शुरू कर दिया। हाँ, कहीं दिमाग में जरा सी हिम्मत बेदार हुई। उम्मीद थी कि शायद वो हॉस्पिटल लाया होगा, मगर सदा अफसोस वो हॉस्पिटल नहीं था। वह सारिक के साथ घसीटता चला गया। अचानक उसने हल्की सी आंख खोलकर देखा तो उसके दिल व दिमाग लजर से उठे। ये जैक का कैंडम था। वो जैक के पास लाया गया था। एक रूम का दरवाज़ा खोलकर सारिक ने उसे अंदर फेंक दिया और जैक एक तरफ जो एक्वेरियम के पास खड़ा था, जबकि स्टीवन सोफे पर बैठा लैपटॉप में मसरूफ था। उसके अलावा यहाँ पर दो लोग मौजूद थे जो जैक के साथ काम कर रहे थे। सब ने टीन यानी विलियम को देखा तो इसकी हालत पर अपने आप तरस आने लगा। ड्रामे बंद कर दो विलियम, तुमने बदला लेने की किसी सड़क छाप से नहीं ठानी थी। दी जैक्स रोबो के साथ ठानी थी, जिसकी आंखें और हाथ अपने दुश्मन को गर्दन तक पहुंचने से पहले खत्म कर देते। सर्द संजीदा सपाट आवाज़ कमरे में उठी तो वहाँ सब लोग शशदर रह गए, जबकि विलियम पर तो गोया बम फटा था। कमिंग, गेट अप। इसने रिवॉल्वर में 3 गोलियां डाल की, जिस भी आवाज़ विलियम बखूबी सुन रहा था, और उसको लोड कर लिया। अब मजीद शायद इस ड्रामे की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। तभी उसने आंखें खोली और अपने कदमों पर उठने की कोशिश की, जो इसके लिए मुश्किल तो था काफ़ी। तो तुम्हें सच पता चल गया, विलियम ने मुंह से निकलता खून हाथ की मदद से रगड़ कर साफ किया। क्या मुझे नहीं पता चलना चाहिए था? चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जैक मुस्कुरा दिया, जबकि रिवॉल्वर से कनपट्टी खुजाते हुए इसने सारी की दी गई लिक्विड स्ट्रिक को मुंह में दबा लिया, जबकि धुआं बड़ी मुश्ताक से नाक के नथनों से निकल रहा था। हमेशा काम के लिए बंदे मैं खुद चुनता हूँ, कभी कोई मेरे पास काम करने के लिए नहीं आया। पहली बात, अच्छा चलो मान लो कि तुम आ गए काम करने और तुम्हारी बकौल में पागल था, तो तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे पहली मुलाकात में ही शक व शैबे होने लगे, और जिस बात पर आपका दिल व दिमाग दोनों आपको एक्टिव अलार्म साइन दे दें, इस बात पर चौकन्ना होना चाहिए। मैंने तुम्हें भगा दिया और तुम मेरी आंखों में आ गए। जानते हो जैक, रात गए सोता नहीं, क्योंकि सो जाए तो तुम्हारे जैसे 2 टके के लोग जैक पेट में छुरा घोंप देंगे। बहरहाल मैं इस ग्लास वॉल से तुम्हें देखा और तुमने बाहर निकलते ही हथेली पर मुक्का मारा। मेरे शक का तो क्वीत हुई और मैं मुस्कुरा दिया, अपने बंदों को तुम्हारे पीछे लगा दिया। बट यू आर स्मार्ट बॉय, तुम्हें अंदाज़ा था कि मैं ऐसा करूँगा, तभी तुम इनसे ज़्यादा एक्टिव रहे। मगर स्मार्ट यहाँ सिर्फ एक ही है और वो है जैक्स रोबो। मैंने अरसे बाद तुम्हारी वजह से हैकिंग स्टार्ट की और उसी रात मुझे पता चल गया कि तुम ही विलियम हो। खैर मुझे कोई खुशी हुई, तुम्हारी प्लानिंग कामयाब हो सकती थी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लान था, मगर हो ना सकी। तुम्हारे भाई ने कहा था न्यूयॉर्क इसकी है। इज़ दैट पॉसिबल? उस पर गन तानते हुए उसने आंखों का मज़िका खैर जनविश दी। मैं तुम्हें चांद से मार दूंगा। विलियम दहाड़ा। अपना प्लान नाकाम देखकर वो तिल मिला उठा। पहले तुम खुद को तो आईने में देख लो। जैक हंस दिया। बाकी कमरे में मौजूद लोगों पर सुकूत छा गया था। विलियम गुस्से से भड़का अपनी हड्डियों में इतना दम नहीं पाया कि वो जैक से लड़ सके। अगर इतने ही बड़े खिलाड़ी हो तो इस हालत में क्यों लड़ने को तैयार हो? मुकाबिल बराबरी का होना चाहिए। विलियम ने आंखें निकालते हुए कहा, आई लाइक इट। मैंने अक्सर लोगों की आंखों में इस बंदूक का खौफ उतरते देखा है। एंड मार्क? इसे चिढ़ाने के लिए जैक पर फिर हंसा। विलियम ने जब से उसकी तरफ देखा। वह बेचारा घबरा गया था और कन्फ्रेंस करने लगा, न्यूयॉर्क मेरी है। इसने नफ़ी में सर हिलाया। खैर वक्त ज़्यादा नहीं। इसे गन लोड करके निशाना बनाया। विलियम के चेहरे पर पसीने की बूंदें फैल गई। जैक ने मुस्कुरा कर गन हटा ली। जाओ, इसने अचानक कहा तो अब कमरे के लोगों समेत विलियम ने भी झटका खाकर उसकी सूरत को देखा। अगली बार गीदड़ की तरह छुप कर मुकाबला मत करना, सामने आकर जैक से लड़ना, और अगर तुम ना कर सके तो निशाना बेहद परफेक्ट है। न्यूयॉर्क से बैठे बैठे लंदन को उड़ा दूंगा। इससे मसनूई अंदाज में बंदूक चलाई और इसकी आंखों में देखता रहा जहाँ इंतकाम की शोलों की लपेट थी। सारिक, इसने दूर खड़े सारिक को पुकारा। वो फौरन इसके पास आया। इसको ले जाओ यहाँ से और फेंक दो बाहर, जैक ने कहा तो सारिक ने सर हिलाया और विलियम को गिरेबान से पकड़े बाहर से ले गया। जैक उसकी पुश्त घूरता रह गया। माफ़ी चाहता हूँ, मगर मेरा एक सवाल है। तुमने इसे छोड़ा क्यों? वो खतरा था। वहाँ बैठे लोगों में से एक ने पूछा। खतरा? जैक ने मुड़कर देखा।
काम में हमेशा तन्ही होनी चाहिए, अकाबी नजरें होनी चाहिए, मगर यहाँ सिर्फ पैसा, लड़की, शराब है। मुझे इन गोलियों से तुम लोगों को उड़ाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो सब पर जहर उगलता बोला, जबकि सभी खामोश रह गए। कोई मान सकता था एक मुस्लिम ने अंग्रेजों की बैंड बजा रखी थी, वो भी उन्हीं के स्टाइल में। अगर 2 आंखें हैं तो 10 का इस्तेमाल लो। इसे गन टेबल पर फेंका और सबको जाने का इशारा किया। सब रफ्ता रफ्ता उठकर चले गए। स्टीवन ने लैपटॉप साइड पर रखे और नजीक आया। कैसे अंदाजा लगाया तुमने? स्टीवन ने हैरानगी से पूछा। तुम अच्छे हैकर नहीं रहे। जैक ने इस पर चोट की। स्टीवन का मुंह उतरा। तुम्हें अगली बार खुद मेहनत करनी पड़ेगी। वो बोला तो जैक ने सर हिलाया। पूरी पूरी निगाह होनी चाहिए उस पर। बेवकूफ़ इंसान अपनी प्लानिंग में फंसा है। जैक मुस्कुराया। स्टीवन उसकी स्मार्टनेस का कायल हुआ था। उसकी तबीयत कदरे बेहतर थी। गाल पर जख्म का निशान गो के अब भी मौजूद था, मगर इसमें तकलीफ का एहसास कम था। वो बिस्तर से उठी तो अपने पास जैक को नहीं पाया, और इसने होना भी नहीं था। वो जानती थी फ्रेश होकर भूख के एहसास के तहत वो ज़रा झिझकती हुई नीचे आई तो नाश्ते की टेबल पर वो सब मौजूद थे, जिन्हें देखकर परल मजीद कन्फ्यूज हो गई। ईमा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा, जबकि परल इनको इग्नोर करती किचन में आ गई। हाँ, उसे डर भी बहुत लगा, और इस इंसान की बस लम्हों की रफाकत जो कि परल को ही लग रही थी। इसके सबब खुश फहमियों का शिकार नहीं होना चाहती थी। तभी वो चुपचाप खाना खाने लगी, ये जाने बिना के बाहर इसके खिलाफ क्या कुछ हो रहा है। कि मुझे इस लड़की की बर्बादी चाहिए और ये काम सिर्फ तुम करोगी। ईमा के को राजदारी से देखा। के सब समझते हुए सर हिला गया। इसे मौका चाहिए था। जो काम कल से शुरू करना है अभी से क्यों नहीं? के नाश्ता छोड़ता खबाजत से हंसा और उठा। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ख्याल से। जैक पहले ही तुम्हारी हरकत पर खून का घूंट पी चुका है, अब वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मॉम ने वार्न किया तो के ने बात हवा में उड़ाई और किचन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मुझे लगा तुम्हें इतनी मार पड़ी है कि तुम उठने के लायक नहीं रहोगी। परल जो कॉर्नफ्लेक्स खा रही थी एकदम उसके मुंह से निकले, क्योंकि वजह से वो डर गई थी। उसने मुड़ कर देखा कि उसके पीछे खड़ा था। उफ, ये निशान गवाही देता है कि मामला संगीन रहा। वो दांत निकालता बोला, जबकि परल ने नाश्ता वहीं छोड़कर वहां से बाहर निकलना चाहा। अरे कहाँ चली? देखो, तुम्हारे लिए मैं एक और ऑफर लेकर आया हूं। उसे परल की कलाई अपनी सख्त गिरफ्त में लिया और कहा, हाथ छोड़िए मेरा। परल की आवाज़ भीग गई। तुम मुझे और ब्रो को एक वक्त में कैरी कर सकती हो। तुम्हें उससे ज़्यादा पेमेंट ना जाने कैसे। परल का एकदम हाथ उठा और उसके गाल पर पड़ा, और मारकर वो खुद ही बुरी तरह बौखला उठी। आंखों में लातादाद आंसू भर आए। के हाथ की गिरफ्त उसके हाथ पर से ढीली जैसे ही पड़ी, परल ने वहां से निकलना चाहा, मगर वो चील की तरह उस पर झपटा। तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा? वो इसको झिंझोड़ता बोला। इसकी चीखने की आवाज़ पर बाहर मौजूद खुश गप्पियाँ करते लोग भी अंदर आ गए और मंजर देखकर हैरान रह गए कि आंखों में अश्ताल था। यू आर रास्कल। के ने परल के मुंह पर थप्पड़ मारना चाहा कि एक मजबूत हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने तिल मिलाकर स्टीवन को देखा। छोड़ो मेरा हाथ, मैं इस 2 टके की लड़की को जान से मार दूंगा। मुझ पर के रोबो पर इसने हाथ उठाया, उसके हाथ ही तोड़ दूंगा मैं। वो दहाड़ा। परल का चेहरा फीका पड़ गया। क्या उसने तुम पर हाथ उठाया? वो तीनों हैरान रह गई कि अंदर मजीद इश्ताल उबला, मगर परल तक पहुंचने से पहले स्टीवन ने इसे काबू किया और खुद से दूर झटका। किसी का दिमाग खराब नहीं है जो तुम पर हाथ उठाए? कोई वजह होगी, स्टीवन ने भी जरा गुस्से में कहा। तो इसका कौन सा वाला आशिक है ये तूने इसे बुक कर लिया? साला हर बार उसकी हिमायत में खड़ा होता है। हलक के बल चिल्लाता वो सबकी बोलती बनकर गया। स्टीवन तो हैरान रह गया। परल जमीन में गिरने लगी जब एक बा आवाज़ रो रही थी। इसको मैं जान से मार दूंगा, इसके मुंह पर से इसी तरह थप्पड़ मारूंगा। इसने इस 2 टके की शक्ल देखी कि बारूप संजीदा सपाट आवाज़ पर के का चीखना चिल्लाना एकदम रुका। परल पत्ते की मानीन कांप उठी। अब ज़रूर इसके वजूद को और मार सहनी थी। माइंड योर लैंग्वेज। जैक के लफ्ज़ों पर ईमा, लैला और मॉम ने खा जाने वाली नज़रों से परल को देखा, जबकि स्टीवन को कुछ इत्मीनान हुआ। ब्रो, आप ये बात मुझे कह रहे? मुझे अपने भाई को? इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे गाल पर तमाचा मारा है, और आप मुझे अपनी ज़बान सुधारने की नसीहत कर रहे हैं? वो मारे गुस्से से अपने दिमाग पर कंट्रोल खो चुका था। थप्पड़ मारने की वजह? जैक ने सर्द लहजे में पूछा, जबकि के को अपनी गलती का एकदम एहसास हुआ। वो खामोश हो गया, जबकि जैक ने जताती नज़रों से उसे देखा और उसके नज़दीक हुआ। 1 बार, 2 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार चांस देता है जैक, इसके बाद सिर्फ मौत। इसने बर्फीले लहजे में कहा। केक का सांस फूलने तक लगा। इस वक्त इसके अंदर इतना गुस्सा था। वो वहाँ से चला गया। जैक ने ईमा को देखा। तुमने ड्रेस चेंज नहीं किया? जैक ने उसकी कमर में हाथ डालकर खुद के नज़दीक किया और बाहर की जानिब चल दिया, गोया कोई वहाँ मौजूद ही नहीं है। तुमने मुझे नोटिस किया? ईमा तो इसी बात पर फूली नहीं समाई। यू आर माई गर्ल, मैं तुम्हें कैसे नोटिस ना करता, इसने कहा, और दोनों रूम में जाने लगे। ओ जैक, लव यू सो मच।
झटाझटी माँ ने उसके गालों को अपनी लिपस्टिक से रंगीन कर दिया। जैक उसे लेकर रूम में चला गया, जबकि स्टीवन ने आंसू साफ करती परल को देखा जो पीठ मोड़े खड़ी थी। आर यू ओके? स्टीवन ने पूछा तो उसने सर हिलाया। यहाँ नीचे गेस्ट रूम है, आप वहाँ चली जाएं। स्टीवन ने मशवरा दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना। इसने गोया मदद तलब नज़रों से स्टीवन को देखा जो एकदम चौंका। क्या आप मुझ पर एहसान कर सकते हैं प्लीज़? इसने बेबसी से उसके आगे हाथ जोड़ दिए। स्टीवन ने जैक से बेईमानी नहीं कर सकता था, गद्दारी नहीं कर सकता था, मगर वो लड़की वाकई में मुसीबत में थी। और अचानक उसके ख्याल में जिसका छपाका हुआ तो चेहरा खिल उठा। क्यों नहीं, मगर मैं आपको इसी ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां हर चीज़ पीसफुल होगी। आपको वो फेरी टोपिया लगेगा। अगर कुछ लेना है तो ले। स्टीवन पर जोश था। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परल भी खुश दिखाई देने लगी। तो फिर चलिए, उसने कहा तो परल उसके कदमों के पीछे चल दी। काफ़ी लंबा सफ़र था, मगर वो पहुंच ही गए। स्टीवन ने उसे अंदर जाने का कहा, जबकि वो रास्ते में स्ट्रॉबेरीज भी ले चुका था, मगर परल को स्ट्रॉबेरी से काफ़ी एलर्जी थी। तभी वो स्ट्रॉबेरी को देख नहीं रही थी और अंदर आई तो ये महल नुमा घर देखकर हैरान हुई। बिलाशबा ये जैक्स मैंशन से ज़्यादा हसीन था। ये क्या जगह है? परल ने झिझकते हुए पूछा। यहाँ एक प्रिंसेस रहती थी, लहजे में शायरी लिए वो बोला। परल उसे हैरानगी से देखने लगी। और उसके साथ एक चुड़ैल भी रहती है, यू नो, जस्ट लाइक विच। स्टीवन ने बुरा सा मुंह बनाया। उस चुड़ैल से तुम दूर रहना। स्टीवन ने उसके साथ साथ हिदायत भी दे डाली। परल की समझ से सब बाहर था। मुलाजिम स्टीवन को देखकर अदब से अपनी जबान में सलाम कर रहे थे। जगह का हुस्न हुस्न आंखों को चंधिया रहा था। वो बड़े से हॉल में दाखिल हुए जहाँ हर चीज़ वुड से बनी थी। बैठने के लिए सोफे भी दरख्त की शेप के थे, हर जबकि उन पर नरम व मुलायम तकिए भी रखे थे। स्टीवन ने इर्द गिर्द देखा। खैर, जिसको वो देखना चाहता था वो इसे कहीं भी दिखाई नहीं दी, मगर सीढ़ियों से उतरती जैमसी को ज़रूर देखा, जो कि इसको देखकर तेवर बिगाड़ चुकी थी। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेंजी ने बिगड़ कर गन अपनी पैंट से निकाली, जबकि परल एकदम चीख निकली क्योंकि दूसरी तरफ स्टीवन ने भी उस पर बंदूक तान ली थी। तुम्हारा काम तमाम करके मुझे काफ़ी सुकून मिलेगा। काश जैक का तुम्हारे से कोई वास्ता न होता तो ज़रूर तुम्हारी गर्दन के टुकड़े टुकड़े कर देता। स्टीवन ने कड़वे लहजे में कहा, जबकि जेंजी लापरवाही से हंसी। लंबी लंबी छोड़ने से बेहतर है काम से काम रखो। आए क्यों हो? जेंजी ने गन को दोबारा पैंट में लगाया तो स्टीवन ने भी बड़े दुख से गन दोबारा अंदर रख ली। कभी तो ऐसा मौका आएगा। उसने सर्द सांस खींची। जेंजी ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा और सोफे पर बैठ गई। फूटोगे मुँह से? वह अचानक चीखी और नजरें आंखें फैलाए खड़ी परल पर पहुंची। ये कौन चूहिया है? जेंजी उसके डरने पर उसका मजाक उड़ाने लगी। जेंजी, माही की आवाज़ पर उसने जबान दांतों तले दबा ली। जबकि स्टीवन मुड़ा तो उसको हमेशा एक तरफ सफ़ेद लिबास में देखकर दिल में जैसे दिए से जल उठे। काफ़ी बदतमीज़ हो गई हो तुम, माही ने उसे ज़रा घूर कर कहा और स्टीवन को सलाम किया, जिसका उसने जल्दी से जवाब दिया। जबकि जेंजी ने घूर कर स्टीवन को देखा। ये कौन है आपके साथ? माही ने परल की तरफ मुस्कुरा कर देखा। तुम्हें दुख नहीं रहा चूहिया? जेंजी ने ज़बरदस्त कहका लगाया। जबकि स्टीवन और माही ने उसे बेतासिर नज़रों से देखा तो जेंजी की हंसी को ब्रेक लगे और उसने सर झटका। ये शायद ये बात बताने से तूफान आ जाएगा, मगर प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि मैं कमज़ोर और मासूम बंदा हूँ। आपके जिन टाइप भाई का मुकाबला करने से कासिर हूँ तो उसको मत बताइएगा। स्टीवन ने पहले ही उसे आगे हाथ जोड़ दी। माही हल्का सा मुस्कुराई। जैक और वो दोनों ट्विन थे, जबकि जेंजी गो के इनकी बहन नहीं थी, मगर जैक ने कभी उसको माही के अलावा नहीं समझा। यह अलग बात है कि वो अपनी दुनिया और पैसे बनाने में इतना मगन था कि यहाँ बहुत कमाता था। आप बताए तो सही, माही ने फिर से पूछा। कर लो तुम इससे इस तरह बात। आवारा लफंगा बदमाश शक्ल से ही गुंडा लगता है। जेंजी ने माही के लहजे पर चोट की और दिल के भड़ास स्टीवन पे निकाली। सारे अरसे में परल यूं ही खड़ी सब समझना चाह रही थी। जेंजी, एक बार फिर माही ने टोका तो वो करके दूसरी तरफ देखने लगी। माही ने स्टीवन को देखा। ये जैक की। स्टीवन को समझ नहीं आया कैसे बताए जैक उसका खून पी जाता अगर वो इसे ये बात बता देता तो। ये ब्रो की गर्लफ्रेंड है। जेंजी एक अचानक चीखी। स्टीवन ने सर पकड़ लिया। माही उसे यूं ही देख रही थी, जबकि जेंजी की अदाकारी जारी थी। उफ, भाई का इतना गंदा टेस्ट कब से हुआ? उसे भराक मुंह पर दे मारा, जबकि माही को गुस्सा आया। तुम अपना मुंह बंद कर सकती हो? माही बोली। ये जैक की वाइफ है। स्टीवन ने बिलाकर बता ही दिया। जेंजी और माही हौनक रह गई। हॉल में बस घड़ी की सुइयां टक टक सुनाई दे रही थी। बकवास कर रहे हो? जेंजी को तो यकीन ही नहीं आया। वक्त नहीं है मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का। स्टीवन ने भी बड़ा जवाब दिया। माही ने परल को गौर से देखा। उसके चेहरे का निशान देखकर उसकी आंखें भीग गई। ये जैक ने दिया है तुम्हें? उसने उसके जख्म पर हाथ रखा। परल इन सब से खौफ जरदा थी। यहाँ कोई भी नॉर्मल नहीं था। माही ने अपने आंसू को बमुश्किल रोका और परल को सोफे पर बिठाया। जाओ जेंजी, कुछ लेकर आओ, माही ने कहा और स्टीवन को देखा।
आप बैठ जाएं, मैं कुछ खाने को मंगवाती हूँ। इसने कहा तो स्टीवन ने इनकी भी आपके भाई का जंगली रूप देखा है। वह हंसता हुआ बाहर निकल गया, जबकि माही ने परल की जानिब देखा। जैक्स वाइफ, वह हैरान थी। शायद इसे खुद भी लगता था कि ईमा उसकी गर्लफ्रेंड है और वो शादी भी उसी से करेगा, मगर यहाँ तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया था सब। वो इस लड़की का खौफ जर्दा होना नोट कर रही थी और अपने भाई पर शदीद दुख भी हुआ इसको, जिसने उसकी आंखें भिगा दी। डेविड ने मुस्कुराकर बिस्तर की तरफ देखा जहां विलियम पड़ा कर आ रहा था। वह एक्स्ट्रा स्मार्ट है। डेविड हंसा। विलियम ने जब से उसको देखा। तुम कुछ नहीं कर सकते तो मेरे सामने उसकी हिमायत मत करो। मैं जैक को मार दूंगा, उसके अलावा नहीं, वो चिल्लाया। ओ रिलैक्स, अभी तुम जख्म नहीं भरे तुम्हारे। वह हंसता हुआ कहता उसका मजाक बना रहा था, मगर अब दिमाग जैक फंस गया है। हालांकि जैक से उसकी अब भी वास्ता नहीं पड़ा, मगर अब वो इससे मिलना चाहता था क्योंकि उसने उसका अपना बनाया प्लान नाकाम किया था। ऐसा भी क्या शख्स था जिस जैक्स रोबो जो हर तरफ निगाह रखता था? कहीं तो इसकी कमजोरी छुपी होगी। वो मुस्कुराया और विंडो से बाहर देखने लगा। कोई कमजोरी पहलू इस आदमी को जानते हो? डेविड के विलियम की तरफ संजीदगी से देखा। डेविड के वजह चेहरे पर पहली बार संजीदगी देखी थी उसने। मुझे नहीं लगता कोई, विलियम ने जरा चिढ़ कर कहा। ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो होगा, इसकी बीवी, उसकी गर्लफ्रेंड, ये कोई और रिश्ता। डेविड ने पूछा तो विलियम पर सोच हुआ। उसने अपना वाइफ ईमा को अनाउंस किया है, शायद वो उसकी कमजोरी हो। विलियम ने दिमाग लड़ाया। इडियट। डेविड को महसूस हो रहा था कि उसे खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तभी उसने विलियम से वादा कर लिया कि वो इसके भाई का बदला लेगा और देख लेगा जैक को भी ऐसा क्या चीज़ है। जैक शावर लेकर बाहर निकला तो सारिक उसके पास खड़ा था। उसने सारिक को देखकर ट्रिमिगल पर दौड़ना शुरू किया। कहाँ पर है वो लड़की? जैक ने पूछा, क्योंकि वो बाहर से दोबारा घर आ चुका था, मगर परल कहीं नजर न आई। सर, एक्चुअली मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं जा नहीं सका, सारिक ने कहा, जबकि जैक ने उसकी जानिब देखा। स्टीवन, उससे फिर से सवाल किया। वो सुबह ही मैंशन से चले गए, सारिक ने इन्फॉर्म किया। कहाँ? जैक ने दौड़ते दौड़ते इंग्लिश म्यूजिक लगाया। वो ट्रिमिगल में तेजी से दौड़ने लगा, जिससे उसके वजूद पर पसीने की लंबी लंबी लकीरों ने कतार बांध ली थी। सर, वो माही मैम के पास गए थे, सारिक ने बताया तो जैक ट्रिमिगल से नीचे उतर गया। स्टीवन माही के पास गया था। उसे हैरानगी हुई, तभी दोबारा पूछा। जी, सारिक बोला। परल को तलाशो। उसे साइड पर पड़ी अपनी शर्ट को उठाकर उसे पसीने में भीगे बदन पर पहना। वही जिलत में कमरे से निकला। मैंने कहा परल को तलाशो, पूरे मैंशन को छान मारो। कमरे से निकलते हुए इसकी चिंगाड़ पर सबको सुनाई दे रही थी। मॉम जो पार्टी में जाने के लिए निकली थी वहीं रुक गई, जबकि ईमा और लैला भी, जो कि अभी शॉपिंग करके आई थी। सारिक जल्दी से नीचे भागा, जबकि सारिक ने रिवॉल्वर लोड किया और परल को तलाशने लगा, जो ना जाने कहाँ थी। जैक ऊपर से सब गार्ड्स को देख रहा था, जो उसके हुक्म पर इधर उधर भागे फिर रहे थे, मगर परल नहीं मिली। और इससे अंदाजा था अगर परल मैंशन में ना हुई तो स्टीवन ने क्या करतूत दिखाए हैं। उसके अंदर इश्ताल अंगेज लहर उठी और इसी लोड गन से वो अब उसी हुलिये में वहां से बाहर की जानिब भागा। क्या हुआ? सारिक भी उसके पीछे लपकता कि ईमा ने उसको रोक लिया। परल मैम मेंशन में नहीं है, सारिक ने जल्दी से बताकर जान छुड़वाई और बाहर जैक के पीछे दौड़ा। ईमा के लब्बों पर मुस्कुराहट उभरी। बड़ी बात है, वो यहाँ से भाग गई। इसने इन दोनों की तरफ देखा। ऐसा नहीं हो सकता, वो जैक के चुंगल से नहीं निकल सकती, यहाँ कोई और वजह है। मॉम बोली तो दोनों ही जरा सोच पर पड़ गई। अब जैक के दाम से निकलना इतना आसान काम नहीं था। खैर, जहाँ भी होगी पकड़ी जाएगी। लैला ने हाथ उठाकर जैसे बात खत्म की। और मिल गई तो उसके गाल से भी अभी बुरा निशान जैक से के वजूद के हर हर हिस्से पे देगा। मॉम ने हंसते हुए कहा कि कहाँ है? ईमा ने पूछा। वो बाहर अपने दोस्तों के साथ है, मेरे बेटे को जलील किया हुआ है जैक ने। वो ज़रा नफरत से बोली। खैर है आंटी, सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा और आप देखिएगा, जैक की दौलत की अकेली वारिस ईमा बनेगी और फिर हम सब लोग इस मेंशन में रहेंगे। फिर जैक की हैसियत बस इतनी होगी जितनी वो सबको देता है। ईमा ने सर झटक कर कहा। लगता तो नहीं कि तुम ब्रो की दौलत के पीछे हो, लैला का कहका निकला, क्योंकि कुछ वक्त पहले वो बखुशी उसके कमरे में थी। इमा भी इसका मतलब समझकर हंसी, जबकि मॉम भी। हाँ, जैक की पर्सनैलिटी फरामोश नहीं की जा सकती, मगर दौलत की कशिश का अपना ही मज़ा है। वो मज़ा है जिसका कुछ सानी नहीं। ईमा ने बताया तो वो दोनों सर हिला गई। उसकी गाड़ी पर गार्ड्स की नज़र गई। अभी वो दरवाज़ा खुलता पूरा के उसने गाड़ी गेट पर मारी और पूरा दरवाज़ा खुलता चला गया। गाड़ी के पोर्च में रुकने से पहले ही वो बाहर निकला। अगर उसका शक दुरुस्त था तो ना परल बचेगी और ना स्टीवन। हाँ ठीक है, उसने भागने की कोशिश की हो तो कोई बुराई नहीं थी, मगर वो स्टीवन के साथ यहाँ आई, ये गुनाह था जिसकी सिर्फ वो सज़ा थी। वो अंदर आया तो हर हाल में जेंसी और माही को देखा और जैक। जेंसी एकदम चहकी और दौड़कर उसके गले लगी। कैसे हो तुम? इससे सवाल किया। 1000 बार तुम्हें कहा है बच्चों की तरह रिएक्ट मत किया करो। इसने कहो के उसकी कमर पर हाथ रख लिया था, मगर फिर भी हमेशा की तरह चिढ़ कर बोला।
तो ठीक है, मुझे भी तुम बच्चों की तरह ट्रीट मत किया करो। जेंजी ने शाने उचका और दोनों टेबल पर खाना लगाती माही के पास आ गए। जैक देख रहा था उसका सपाट चेहरा। उसने उसके आने पर कोई तासीर नहीं दिया। जैक ने रिवॉल्वर सोफे पर फेंकी और टेबल पर बैठ गया। जेंजी, उसको छूना मत। माही ने जेंजी को रिवॉल्वर की तरफ बढ़ते देखा। भड़क कर कहा तो जेंजी रुक गई, जबकि जैक माही की सपाट नजरों को देखता रहा और फिर खुद ही खाना खाने लगा। बैठो, खाना खाओ। माही ने उसकी उतरी शक्ल देखकर कहा तो वो खाना खाने लगी। माही भी बैठ गई। शबनम, जाओ परल को बुलाकर लाओ। माही ने बिना किसी की तरफ नोटिस लिए मुलाजमा को कहा, जो सर हिलाती चली गई, जबकि जैक खामोशी से खाना खा रहा था। कभी कभी ही इसे ये खाना नसीब होता था, मजबूरी नहीं थी, इख्तलाफ था। जैक, सुबह वो तुम्हारा सड़ा हुआ दोस्त एक लड़की को ले आया था। नाम देखो इसका, परल। जेंजी ने कहका लगाया। खैर है, सही परल जैसी, बट उसने कहा वो तुम्हारी वाइफ है। जेंजी ने सवालिया नजरों से उसको देखा। तुम्हें अच्छी नहीं लगी? जैक के लहजे में अजीब सा खौफनाक की छुपी थी, जिसे माही की तो समझ सकती थी, जेंजी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, देखने में तो बहुत प्यारी है और यकीन मानो उसके चेहरे पर निशान भी तुमने ज़बरदस्त दिया है, बट चूहिया टाइप से। इसने एंड में मुंह बनाकर कहा। माही ने प्लेट में काटा पटका। मजीद तुमने कोई अल्फाज अदा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बोली तो जेंजी ने एक नज़र उसकी जानिब देखा और खामोश हो गई। तब तक मुलाजमा परल को खींचती खांचती बाहर ले आई। जैक की आवाज़ सुनकर इसका रंग सफ़ेद पड़ गया था। उसको अपने सामने देखकर तो इसका उसके अपने कदमों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। लो, आ गई तुम्हारी चुईया। जेंजी की ज़बान में फिर से खुजली हुई। आओ बैठो परल, खाना खाओ। माही प्यार से बोली, जबकि परल सर झुकाए खौफ से रोने लगी थी। माही को बुरी तरह अफसोस हुआ। हाँ, वो आंखें झुकाए खाना खा रहा था, मगर इतना असर के वो खड़ी खड़ी काँप रही थी। क्या कुछ नहीं किया होगा उस शख्स ने उसके साथ? तुम बैठो। माही उठी और इसे अपने साथ बिठा लिया। बदकिस्मती से जैक के ऐन सामने बैठ गई और तभी जैक ने निगाह उठाई। लबों पर तंजिया मुस्कुराहट लिए वो परल को देख रहा था। जेंजी खाना खाने में मगन थी। माही ने जैक की तरफ देखा जरूर, मगर बोली कुछ नहीं। अलबत्ता बेहोश होने के करीब करीब पड़ी परल को इसने अपने हाथ से लुकमा बनाकर खिलाया और वहीं जैक के चेहरे से तंज या मुस्कुराहट भी उड़ गई। जेंजी, आज रात मैं तुम लोगों के साथ रुकूंगा। अचानक जैक जेंजी की तरफ देखकर बोला, जबकि माही परल के इस देव से सीने में चोट पा लेना चाहती थी। वो जानती थी जब तक माही परल के नज़दीक रहेगी तब तक जैक माही से दूर रहेगा, और अब इसका एक ही मिशन था। हाँ, वो मजलूमों को इससे आज़ाद नहीं करा सकती थी, मगर वो परल को इससे बचा सकती थी। वेल डन जैक, हम स्क्वैश खेलेंगे, इसने पुरजोश होकर कहा। वेल ओके। जेंसी एक तरफ मुस्कुराते देखते उसकी बात मान लिया। मैं तुम्हारा रूम सेट कर देती हूँ। वो जल्दी से उठी और शबनम का सर खाने भागी। जैक भी अपनी जगह से उठा और परल ने माही का हाथ सख्ती से थाम लिया। जैक 2 कदम का फासला तय करते उसके मुकाबले आ गया। वो झुका, परल के कान के नज़दीक हुआ। परल का बस नहीं चल रहा था कि धाड़े मार मार कर रोए। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा स्वीट हार्ट, सपाट लहजे में कहकर वो दोनों की झुकी पलकें देखता परल के कान में कहकर वहाँ से चला गया, जबकि परल माही के सीने से लग कर बिलक बिलक कर रो दी। मुझे बचा ले प्लीज़, मुझे बचा ले। बस इसकी माही की अपनी आंखें भीग गई। काश काश मैं तुम्हें इस आग से आज़ाद कर पाती। उसने उसका चेहरा पकड़ा और उसके चेहरे पर निशान देकर उसका दिल कट कर रह गया। तुम कहीं नहीं जाओगी, माही ने उसको समझाया, जबकि परल ने नफ़ी की खौफ ज़्यादा निगाहें उस पर डाली। वो मुझे मार देंगे। जब तक मेरे साथ हो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, माही ने उसको समझाया, जबकि परल मान कर ही नहीं दे रही थी। रिलैक्स परल, कुछ नहीं होगा। माही ने बिलाखिर उसे काबू कर लिया। वो रात गए घर में टहल रहा था। परल माही के रूम में थी, जबकि जेंजी सो चुकी थी। हाथ में वाइन का ग्लास लिए वो लॉन में आ गया। अगर कोई कहता इस वक्त जैक अपनी तबीयत के बरक्स जब्त के मराहिल में था तो यह हकीकत थी। उसकी अंदर की चिंगारियां मिटने का नाम नहीं ले रही थी, मगर वो माही का सामना नहीं कर सकता था। क्यों? शायद वो खुद भी नहीं जानता था। दोनों के वहाँ एक सर्द जंग थी। हाँ, वो जेंजी और माही की बेहर ज़रूरत ख्वाहिश को पूरा करता था, मगर फिर भी माही से बात नहीं करता था। वो क्या नहीं करता? माही खुद उससे बात नहीं करती थी। माही को इसके काम से इख्तलाफ था, जबकि इसे अपने काम से इश्क। इख्तलाफ तो फिर भी बनता ही था, मगर परल तो वो बकशने वाला, ये बात तय थी। उसने गिलास को घास पर फेंक दिया और आसमान की तरफ देखा। मोबाइल उठाया। आंखों में अजीब गुस्सब था। लंदन में 3 धमाके होने चाहिए, ऐसे कि विलियम का घर तबाह हो जाए, उसके घर का सारा एरिया तबाह हो जाए। उसने सारिक को कहा तो सारिक ने उसके हुक्म पर जी हुजूर कहा और फ़ोन बंद हो गया। समेत कर कोई इंसान खुश नहीं रहता। पीछे से आती आवाज़ पर वो चौंका नहीं। मैंने तुमसे नहीं पूछा, सपाट जवाब आया। नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।